सब लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन को? हाँ हाँ, आ रहा है, आ रहा है। प्रभु जी, यस प्रभु जी। हाँ प्रभु जी देख पा रहे हैं। ओके। तो श्री ईशोपनिषद का 7वां मंत्र। अभी तक के पहले मंत्रों में हमने देखा कि कैसे पहले पहले मंत्र से, उससे भी पहला मंत्र जो कि इन्वोकेशन था, इन्वोकेशन से ही अपने रूप गोस्वामी ने इसका विस्तारण किया। कैसे ओम पूर्णमद पूर्णम से पहले भगवान के बारे में बताया कि भगवान कौन है। वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है जो कि ये म्यूट कर लीजिए सब लोग अपना, प्रभु जी सब लोग। पार्टिसिपेंट्स। तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, और कैसे वो पूर्ण है, उनसे जो निकलता है वो भी पूर्ण है। पूर्णात पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णात एवं वशिष्यते। वो जो पूर्ण है उसमें से जो निकलता है उसके बाद भी वो पूर्ण ही रहते हैं। तो पहले भगवान के बारे में बताया गया पूरी विस्तार से। उसके बाद दूसरे पहले मंत्र में फिर बताया गया है कि कैसे मनुष्य को, सबका अलग अलग कोटा रहता है मनुष्य का, तो उसको अपने कोटा के हिसाब से रहना चाहिए। उसको अपने कोटा से बाहर झांक के देखना नहीं चाहिए। अगर वो कोटा के बाहर से झांक के देखेगा अपने आ, उसका जो कोटा उससे बाहर से जाके देखेगा तो वो एक चोर के समान है, क्योंकि हरे सब कुछ जो है कृष्णा भगवान का है। प्रभु जी, आवाज नहीं आ रही है। कम आ रही है? बाकी सबको भी कम आ रही है क्या? आ रही है प्रभु जी हमें। प्रभु जी ठीक आ रही है हमें तो। हाँ, तो फिर उनका आपके साइड से प्रॉब्लम होगा। हाँ, फिर दूसरे पहले मंत्र में बताया कि कैसे अपने कोटा के हिसाब से जीना चाहिए। ईश्वर ईशावास्यम इदम सर्वम जगद अव्यक्त मूर्तिना यद किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता माँ गृह कस्य स्विद्धनम। तो उसमें अपनी प्रकृति के बारे में बताया। उसके बाद फिर दूसरे मंत्र में बताया कि कैसे हमें जीना चाहिए। इंग्लिश में बोलते हैं आर्ट ऑफ लिविंग। तो वो दूसरे मंत्र में बताया कि कैसे ईशावास्य के ईशावास्य मंत्र के मूड में जीना चाहिए। उसके बाद फिर तीसरे मंत्र में बताया कि कैसे जो उस मंत्र के हिसाब से नहीं जीते, ईशावास्यम के हिसाब से नहीं जीते, तो उनका क्या होता है। तो वो लोग कहाँ जाते हैं? तो नीचे नीचे के सारे ग्रहों में जाते हैं। उनका तमिश तमास तमास व्रत है, तमसा व्रत होते हैं, तामसिक रहते हैं, जो ये ईशावास्य के प्रिंसिपल से नहीं चलते। उसके बाद फिर चौथे मंत्र में बताया कि कैसे भगवान जो है विराट है, अविज्ञ विराट। विराट मतलब इंडिपेंडेंट, किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। उनकी पूरी सृष्टि और सब कुछ जो भी उन्होंने बनाया, और स्वयं किसी के बंधन में आके कार्य नहीं करते। वो विराट है, स्वराट। उसके बाद फिर पांचवें मंत्र में बताया कि कैसे भगवान को समझना कितना मुश्किल है। भगवान को समझना इतना आसान नहीं है। तजे जाति तन नहीं जाती। कई बोलते हैं कि वो भगवान चलते हैं, कई बोलते नहीं चलते। तो भगवान जो है दूर भी है, पास भी है, अंदर भी है, बाहर भी है। सब कुछ उनके ऊपर धारण भी है, और हम लोग उन पे निर्भर भी है। तो ऐसा पांचवें मंत्र में बताया कि कैसे भगवान को समझना कितना कठिन है, अचिंत्य है भगवान। फिर छठे छठे मंत्र में बताया कि यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मनि एवानुपश्यति। तो कौन देख सकता है वो भगवान को? वो भगवान को समझ कौन सकता है? अगर इतना समझना कठिन है तो फिर भगवान का फायदा क्या है? समझना ही मुश्किल है। तो इसलिए फिर छठे मंत्र में बताया कि भगवान को समझा कैसे जा सकता है, कौन समझ सकता है? जो भगवान को सब जगह देखता है।
यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मनि एवानुपश्यति। सबको भगवान, सब जगह भगवान दिखता है और सबको भगवान के अंदर दिखता है और सबके अंदर भगवान भी दिखता है। तो ये छठे मंत्र में बताया गया। तो ये छठे मंत्र में, ये सातवां मंत्र जो है छठे मंत्र से कनेक्टेड है थोड़ा, क्योंकि छठा और सातवां मंत्र में दोनों में उसकी क्वालिटीज बताई, उसके गुण बताए, जो भगवान को देख सकता है, जो भगवान को समझ सकता है, तो वो है उत्तम अधिकारी। तो छठे मंत्र में जैसे क्लियरली उन्होंने समझाया होगा कि तीन प्रकार के अधिकारी हैं, कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी। तो कनिष्ठ अधिकारी वो हम आगे देखेंगे थोड़ा थोड़ा कि कैसे वो, उनकी डेफिनेशन इसमें इस शब्द इस मंत्र में भी कनेक्टेड है। तो हम आज फिर सातवां मंत्र स्टार्ट करते हैं, उसके बाद फिर उसके डिटेल्स में जाते हैं। सब लोग मेरे बात दोहराएंगे, अनम्यूट कर सकते हैं चाहे भी। Yes. यस्मिन् सर्वाणि भूतान्ये यस्मिन् यस्मिन् सर्वाणि सर्वाणि भूतानि भूतानि इसमें सर्वाणि भूतान्य विजानतः आत्मैव भूद्विजानतः भूतविजानता तत्र को मोह का शोक तत्र तत्र को मोह का शोका एकत्वम् अनुपश्यतः। एकत्वम् अनुपश्यतः। एक बार और, यस्मिन् सर्वाणि भूतानि यस्मिन् सर्वाणि भूतानि विजानतः आत्मैव भूद्विजानतः तत्र को मोह का शोक तत्र को मोह का शोका एकत्वम् अनुपश्यतः। एकत्वम् अनुपश्यतः। हाँ, तो इसमें संस्कृत में जैसे बहुत आसान संस्कृत है ये। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि, यस्मिन् सर्वाणि भूतानि मतलब जो सब जीवों को, वन हु सीज ऑल जीवा, जो यस्मिन् सर्वाणि भूतानि, भूतानि मतलब जीव, जो सब जीवों को कैसे देखता है, आत्मैवाभूत विजानतः, वो देखता है कि वो सब एक आत्मा है, भगवान के आध्यात्मिक अंश हैं। आत्मैवाभूत विजानतः, विजानता मतलब वो जानता है ऐसे। तत्र को मोह का शोक, तो उस व्यक्ति को क्या मोह है और क्या शोक है, उसको कुछ मोह भी नहीं है और ना कोई शोक है। एकत्वानुपश्यतः, तो वो सबको एक ही तरीके से देखता है, वो सबको भगवान के अंश के प्रकार से देखता है। एकत्वम अनुपश्यतः, पश्यता मतलब देखना। तो उनका उसका उसकी जो नजर रहती है, उसकी जो दृष्टि है, तो एकत्वम है। तो इधर जो एकत्वम है वो बाकी जो भागवतम, भगवत गीता और इधर जो बताया जाता है वो एकत्वम से थोड़ा अलग है। एकत्वम अनुपश्यता मतलब भगवान को सब जगह भगवान के अंश के रूप में देखता है, सबको, जो भी चीजें, इधर भगवान के अंश या फिर भगवान की शक्ति। तो इसका ये अनुवाद है। तो इस मंत्र में जैसे बताया मैंने कि महाभागवत के गुणों को बताया गया है, जो छठे मंत्र में भी था, तो सातवें मंत्र में वो कंटिन्यू हुआ है। महाभागवत मतलब जो उत्तम अधिकारी है, तो वो कैसे देखता है, जीवात्मा तथा भगवान गुण और इच्छा में एक रूप में मानता है वो। तो वो सोचता है कि जीवात्मा और भगवान के जो गुण हैं वो दोनों में समान है, लेकिन वो जो उसकी मात्रा है वो अलग है। भगवान के पास जो गुण है और मनुष्य के पास, जीवात्मा के पास जो गुण है, दोनों गुण समान है, लेकिन उसकी मात्रा अलग अलग है। जब हम बोलते हैं भगवान के गुण और जीवात्मा के गुण समान है, तो इसका मतलब ये है कि 100% समान है। इसका अर्थ है कि अप्रोक्सीमेटली उसके कुछ लगभग समान है। तो ये आगे आएगा कितना समान है, 100% समान नहीं है तो कितना समान है, तो ये आगे हम बताएंगे। पहले सबको म्यूट कर देते हैं। हम्म
तो इसी प्रकार से जैसे ये श्लोका हमने देखा, जिसमें हमें बताते हैं कि वह मनुष्य जो हर हर जीव को समान दृष्टि से देखता है। तो इस प्रकार की जो श्लोक हैं एक्चुअली भगवत गीता में, भागवतम में, सब जगह फैले हुए हैं। इवन भगवान भगवत गीता में बहुत सारे श्लोक इसी प्रकार से बोलते हैं, जो इस बारे में बताते हैं कि वो मनुष्य जो समान दृष्टि से देखता है वो कैसे पंडित है। किसी को कुछ ज्ञात है क्या भगवत गीता का कोई श्लोक जो इस श्लोका से, इस मंत्र से इस मंत्र के समान है? कोई बताना चाहेगा? कोई भी एक श्लोका। और ऐसे श्लोका बहुत ये मतलब जाने माने श्लोका, ऐसे नहीं कि ऐसे ही बहुत कभी मतलब याद नहीं किए हो ऐसे श्लोक हैं। तो ये जो भी मैं श्लोक बताऊंगा वो एक्चुअली आपको भगवत गीता में याद भी करने पड़ेंगे। जब भगवत गीता का आपका वो स्टार्ट होगा तो वो इम्पोर्टेंट श्लोक है सब। तो एक तो आता है विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी सुनी चैव स्वपाके च पंडित समदर्शिना। तो इसमें क्या बोलते हैं? विद्या विनय संपन्न, जो विनम्र साधु पुरुष है वो अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक वो एक विद्वान को, एक कुत्ते को, एक हाथी को, एक चांडाल को, स्वपा का मतलब जो कुत्ता खाता है, चांडाल, वो सबको समान दृष्टि से देखता है। तो ये है पंडित, ऐसा कृष्णा बोल रहे हैं 5वें अध्याय में भगवत गीता में। उसके बाद ये भी बोल रहे हैं ये वतर जिता सर्गो ये शाम साम्य स्थितम मनः, सबको समान दृष्टि से देखने वाला, निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थितः। तो जो व्यक्ति सबको समान दृष्टि से देखता है, सबको एकत्व भाव से देखता है, तो उन्होंने एक्चुअली जन्म तथा मृत्यु के बंधनों को निस्तार कर लिया है, उससे जीत लिया है। और वो एक्चुअली मुक्ति के स्तर पे है, ब्रह्म के स्तर पे है। वो ब्रह्म के समान निर्दोष है, उसमें कुछ दोष नहीं है। तो ऐसा व्यक्ति है वो, तो वो है महाभागवत। और कृष्णा 6ठे अध्याय में भी बोलते हैं यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। तो उसमें बोलते हैं जो मुझे एक्चुअली सर्वत्र देखता है, सब जगह मुझे देखता है और सब कुछ मुझ में भी देखता है, उसके लिए एक्चुअली उसके लिए भगवान बोल रहे हैं कि मैं कभी अदृश्य नहीं हूँ और मेरे लिए वो अदृश्य नहीं है। तो इतनी ऊंची गति है उसकी। तो ऐसा ही मनुष्य है जो भगवान को पहचान सकता है, जान सकता है। क्योंकि चौथे मंत्र में जो बोला गया है कि भगवान को जानना कितना कठिन है, अचिंत्य है। वो आप कितने भी सारे वेद पढ़ लो, सारे भागवत, सारे पुराण पढ़ लो, सारे उपनिषद पढ़ लो, लेकिन फिर भी भगवान को जानना बहुत कठिन है। क्योंकि भगवान की जो गुण है वो कभी अच्छे गुण भी हैं, कभी बुरे गुण भी हैं, लेकिन दोनों गुण जो है भगवान दिव्य गुण है। वो सब भगवान के गुण सब दिव्य होते हैं। तो इसलिए उनको जानना बहुत कठिन है, क्योंकि हम लोग भौतिक जगत में हैं। तो इसलिए भगवान स्वयं बोलते हैं कि ऐसा मनुष्य जो सबको समान दृष्टि से देखता हो और एकत्व भाव से देखता हो, तो मैं उसके लिए अदृश्य नहीं हूँ और वो मेरे लिए अदृश्य नहीं हो, मैं उसको हमेशा ध्यान में रखता हूँ। तो ऐसी उसकी गति है महाभागवत की। तो ये कुछ और भी श्लोक आते हैं जैसे भगवत गीता में ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षती। तो उसको ना शोक है ना कांक्षा है उसको कुछ, जैसे अभी इस मंत्र में बताया, उसको ना भ्रम है ना शोक में है ये ऐसा व्यक्ति। तो ये है महाभागवत। और अनुवाद में क्या कहा गया है? अनुवाद में कहा गया है कि जो सदैव सब जीवों को आध्यात्मिक स्वलिंग के रूप में भगवान के ही समान गुण वाला दिखता है, वह एक्चुअली वस्तुओं को असली जाता है, असली जानता है, ज्ञाता है, वस्तुओं का असली ज्ञाता है। मोह या चिंताग्रस्त कभी नहीं होता है। तो क्योंकि कनिष्ठ अधिकारी के गुण क्या बताए गए? अर्चायाम एव हरये और पूजयम य श्रद्धये हते। तो उसमें बोलते हैं कि कनिष्ठ अधिकारी जो है मंदिर में जब अर्चना करता है, भगवान की पूजा करता है, पूजा अर्चना करता है, तो भगवान को वो जब अर्चना करता है तो सोचता है ये साक्षात भगवान की पूजा कर रहा हूँ। तो वो उधर बहुत अटेंटिव रहता है, बहुत ध्यान पूर्वक करता है। और उसके बाद उसके गुण क्या आते हैं? न तद भक्तेषु चान्येषु। लेकिन जैसे ही मंदिर के बाहर निकलता है
तो वो भगवान को भूल जाता है। तो सोचता है अरे मंदिर तो, भगवान तो केवल मंदिर में ही रहते हैं। मंदिर के बाहर निकल के भगवान के बारे में, भगवान से रिलेशन में किसी को नहीं देखता, भगवान के संबंध में किसी को नहीं देखता, भगवान से अभिन्न, भगवान से भिन्न देखता है सबको। तो ये उसका कनिष्ठ अधिकारी का गुण है। तो कनिष्ठ अधिकारी भक्तों को भी एक्चुअली जज करता है, भक्तों को भी देखता है कि ये अच्छा भक्त है कि अच्छा भक्त नहीं है, ये कैसे भक्ति कर रहा है, ये कैसे जपा कर रहा है, ये भक्ति भक्त बनने का केवल नाटक कर रहा है। तो मतलब ऐसे ऐसे जजमेंट करता है वो कनिष्ठ अधिकारी। तो ऐसा उसका गुण है कनिष्ठ अधिकारी का। उसके बाद हमने, आपने पढ़ा होगा छठे अध्याय में, छठे मंत्र में, कि मध्यम अधिकारी के क्या गुण रहते हैं। वो उसमें बताया जाता है, ईश्वरे तद अधीनेषु बालिशेषु व द्विषत्सु स। तो इसके मध्यम अधिकारी एक्चुअली और ऊपर लेवल पे उसके, उसका लेवल क्या है, प्रेम मैत्री कृपा उपेक्षा यह करोति स मध्यमा। ये सब कृष्णा बता रहे हैं। ये जो कनिष्ठ मध्यम और उत्तम अधिकारी का जो संवादन है, ये एक्चुअली हविष बता रहे, हविष नव योगेंद्र हैं वो निमि महाराज को भागवत में बता रहे हैं कि उत्तम अधिकारी कौन होता है, मध्यम अधिकारी कौन होता है, कनिष्ठ अधिकारी कौन होता है। तो ये नव योगेंद्र एक्चुअली ऋषभ देव के पुत्र हैं, 9, क्योंकि उनके 100 पुत्र थे। 90 पुत्र जो है, 9 पुत्र जो है सब ब्रह्मचारी बन जाते हैं, बाकी बाकी 9 पुत्र राजा बनते हैं, जिनको अलग अलग देश मिलते हैं उनको। तो ऐसे करके ये नव योगेंद्र जो है, उनमें से हविष करके एक नव योगेंद्र है, जो कि निमि महाराज को ये बता रहे हैं कि 3 प्रकार के मनुष्य होते हैं, 3 प्रकार के अधिकारी होते हैं। तो ये मध्यम अधिकारी होता है प्रेम मैत्री कृपा उपेक्षा। तो उसका गुण क्या रहता है, वो किन लोगों से प्रेम करता है, जो भगवान से संबंधी लोग हैं, भगवान से रिलेटेड लोग हैं, उनको प्रेम करता है खूब। और भगवान की भगवान पे जो अर्पित होती हैं चीजें, उनसे भी प्रेम करता है। और मैत्री, और इसकी जो मैत्री होती है वो किससे होती है, भगवान के भक्तों से मैत्री होती है। और इसकी भगवान के भक्तों के अलावा इसकी मैत्री नहीं होती, उनसे वो क्या करता है, अपेक्षा उपेक्षा करता है। वो नास्तिक लोगों के साथ नहीं रहना चाहता, वो नास्तिक लोगों से दूर रहता है, क्योंकि इसका भी, इसका जो श्रद्धा है वो परिपक्व नहीं हुआ, इसीलिए वो नास्तिक लोगों से दूर रहता है, क्योंकि वो नास्तिक लोग भगवान की अवहेलना करते हैं, इसलिए उनसे दूर रहना चाहता है। और जो जो साधारण मनुष्य हैं और जो भगवान के बारे में जानना चाहते हैं, उनपे वो कृपा करता है। तो इसकी ये 4 गुण है, प्रेम मैत्री कृपा अपेक्षा। जो बालिशेषु मतलब जो नए लोग हैं, द्विशत्सु मतलब जो भगवान से घृणा करते हैं, द्विशत्सु मतलब उनसे दूर रहता है, बालिशेषु मतलब जो नए नए लोग हैं जो भगवान के बारे में जानना चाहते हैं, उनके ऊपर कृपा करता है। और मैत्री किससे करता है, अपने जो भगवान के भक्त हैं, अच्छे भक्त हैं। और प्रेम किससे करता है, भगवान की सब संबंधित वस्तुओं से। तो ये होता है, ये है मध्यम अधिकारी। लेकिन जो उत्तम अधिकारी है, उत्तम अधिकारी एक्चुअली इनसे भी ऊपर है, क्योंकि उसका उसकी जो श्रद्धा है वो एकदम परिपक्व हो चुकी है। वो जो है ब्रह्मा जी उसके बारे में बोलते हैं कि प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचन, जो उत्तम अधिकारी है उसकी आंखों में एक्चुअली काजल लगा हुआ है, किसका, प्रेम का। प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचन, वो सबको किस नजरिए से देखता है, भक्ति के नजरिए से, प्रेम के नजरिए से। संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, सदैव, सदैव मतलब हमेशा, ये नहीं कि थोड़ी देर तक मैंने चलो 2 घंटे जपा कर लिया उसके बाद कुछ और, भगवान को भूल जाओ भी। तो सदैव बोला इसलिए, संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, किधर देखते हैं वो, हृदय में। एक तो अपने हृदय में भगवान को देखते हैं, और बाकी जिससे भी मिलते हैं उन सबके हृदय में भी भगवान को देखते हैं। और ना ही ये केवल जीवात्मा में भगवान को देखते हैं, जो जीव नहीं है उनके अंदर भी ये भगवान को देखते हैं। तो ये उनका लेवल है उत्तम अधिकारी का। इसलिए इनको बोला जाता है आध्यात्मिक एकता। इनका जो भाव है किसका रहता है, एकात्म भाव रहता है, वो सब में भगवान को ही देखते हैं, भगवान के अलावा ये किसी को नहीं देखते। तो ये मध्यम और उत्तम का एक्चुअली ज्यादा डिफरेंस नहीं है, एक ही डिफरेंस है कि मध्यम जो है बिल्कुल ही जो नास्तिक लोग हैं उनके साथ
संग नहीं करते हैं। देखो उत्तम अधिकारी सबके साथ संग करते हैं, क्योंकि उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। तो इसलिए मध्यम तथा उद्यम अधिकारी के अलावा अन्य कोई व्यक्ति जीव की आध्यात्मिक स्थिति को सही नहीं देख सकते हैं। क्योंकि लिए मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी के जो भक्त हैं, वो एक्चुअली उनकी जो श्रद्धा है वो एक्चुअली हाईएस्ट लेवल तक पहुंच चुकी है, सबसे उत्तम लेवल तक पहुंच चुकी है। इसलिए यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। इसलिए ब्रह्मा जी बोलते हैं यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम। तो वही एक मनुष्य है उत्तम अधिकारी, जो कि श्याम सुंदर के अचिंत्य गुणों को जान सकता है। अचिंत्य गुण जो आपने किसमें 5वें मंत्र में देखे थे, तद्वै जाति तन्नई जाति तद्दूरे तद्वंती के। तो भगवान के जो अचिंत्य गुण हैं, जो समझना बड़ा कठिन है, तो इन गुणों को एक्चुअली वो जान सकता है उत्तम अधिकारी। ब्रह्मा जी खुद बोलते हैं कि कौन जान सकता है, जो भगवान के गुण कैसे हैं वो खुद स्वयं बोलते हैं। इसके अगले वर्ष में क्या बोलते हैं, अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम आद्यम पुराणम पुरुषम नवयौवनम च। कि भगवान को समझना कितना कठिन है, वो स्वयं बता रहे हैं। भगवान के कितने द्वंद गुण हैं, एक गुण कुछ और बताता है, दूसरा गुण उसका बिल्कुल ही अपोजिट है, उसका बिल्कुल ही उल्टा है। जैसे इसमें बता रहे हैं अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम। अद्वैतम मतलब जो एक है, अद्वैतम मतलब उनके उनके बराबर कोई नहीं है, वो भगवान जो है एक ही हो सकते हैं। तो उसका अर्थ है अद्वैतम, एक से ज्यादा नहीं हो सकते भगवान। वो ये नहीं बोल सकता कि मैं अच्छी अच्छी तरह भक्ति कर करके भगवान बन जाऊंगा अल्टीमेटली, तो वो गलत है। तो भगवान एक ही हो सकते हैं, इसलिए बोलते हैं उनको अद्वैतम। तो ब्रह्मा जी क्या बोल रहे हैं, अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम। इसी पहली लाइन में ही लास्ट में बोलते हैं अनंत रूपम। एक तरफ भगवान बोल रहे हैं कि मैं अद्वैत हूँ, दूसरी तरफ भगवान बोल रहे हैं मैं अनंत रूप भी है मेरे, है ना, मेरे बहुत सारे रूप हैं। तो ये द्वंद्व हो गया। अद्वैत मतलब एक, अनंत रूप मतलब अनगिनत रूप। तो ये सब द्वंद्व है। अद्वैतम अच्युतम अनादिम, अनादिम मतलब जिसका कोई आदि नहीं है, जिसकी कोई शुरुआत नहीं है, वो हमेशा शुरुआत से ही है, मतलब उसका कुछ स्टार्ट पॉइंट नहीं है ना एंड पॉइंट है। तो इसलिए उनको बोलते हैं अनादि। भगवान को ही नहीं, इवन आत्मा को भी अनादि बोलते हैं, जीवात्मा को भी अनादि बोलते हैं। उसकी भी कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है कि इस टाइम पैदा हुआ है जीवात्मा। तो ये अनादि। तो दूसरी लाइन में बोलते हैं अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम आद्यम पुराणम पुरुषम नवो यौवनम च। तो पहले पहले शब्द में क्या बोलते हैं, आद्यम। ब्रह्मा जी बोलते हैं आपका जन्म भी होता है आद्यम। आद्यम मतलब जिसका शुरुआत है, क्योंकि भगवान जब अवतरण लेते हैं भौतिक जगत में, तो उनका आद्यम होता है, उनका जन्म होता है। इसलिए भगवान का जन्म कर्म च मे दिव्यम, भगवान स्वयं बोलते हैं वो दिव्य है। उसको समझना बड़ा कठिन है। एक तरफ मैं अनादि हूँ, दूसरी तरफ मैं आदि हूँ, आद्यम हूँ। तो इसलिए ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि कैसा द्वंद है ये भी। अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम आद्यम पुराणम। पुराणम मतलब सबसे पुराने पुरुष, उनसे पुराना कोई हो ही नहीं सकता। तो कोई जब पुराना होता है, पुराना मतलब बहुत पहले आया होता है, तो अभी वो क्या हो गया होगा, वृद्ध, है कि नहीं। तो आद्यम पुराणम पुरुषम नव यौवनम च, लेकिन लास्ट में क्या बोल दिया, नव यौवनम। आप पुराने भी हो लेकिन नव यौवनम भी हो। आपकी जो उम्र है 15 साल से ऊपर जाती ही नहीं, तो आप नव यौवन हो, नव यौवन से ऊपर आप जाते ही नहीं। तो ये एक अलग द्वंद है। आद्यम पुराणम पुरुषम नव यौवनम च। तो एक तरफ बोला अच्युत, अद्वैतम अच्युतम, और इधर नीचे बोल दिया पुरुष। अच्युत जो कभी, उसके जो कार्य हैं, उसकी जो व्रत हैं कभी विफल नहीं होते, वो है अच्युत। और इधर पुरुष है बोल दिया, पुरुष है मतलब साधारण मनुष्य, जिसके हर कार्य विफल होते हैं, है कि नहीं। भौतिक जगत में उसके हर कार्य विफल होते हैं पुरुष के। तो ये एक अलग द्वंद है, क्योंकि पुरुष है मतलब भगवान एक मनुष्य रूप में जन्म लेते हैं, लेकिन वो मनुष्य रूप जो है वो भी एक दिव्य रूप है। तो इसलिए अगर
आध्यात्मिक दृष्टि से हम समझेंगे तो एकदम बराबर समझेंगे इस श्लोका को, लेकिन भौतिक दृष्टि से समझेंगे तो इन सब में हमें द्वंद्व दिखेगा। तो ये ब्रह्मा जी क्लियर कर रहे हैं कि भगवान को समझना इतना आसान नहीं है, कृष्णा को समझना। तो इसीलिए बताया है कि कौन समझ सकता है, वो है छठे सातवें मंत्र में। तो सातवें में क्लियर कर दिया कि उत्तम अधिकारी के अलावा कोई नहीं समझ सकता भगवान को। तो उसके बाद फिर हम अभी क्या इस श्लोका को थोड़ा और डीप में जाके समझेंगे क्या है। तो इसमें क्या बताया गया है कि आध्यात्मिक एकत्व क्या है। सबसे पहले तो हमने बोला कि इसका उत्तम अधिकारी का भाव कैसा रहता है, एकात्म भाव रहता है। तो एक्चुअली वो एकात्म भाव है क्या चीज। तो एकात्म भाव अगर डेफिनेशन से समझेंगे तो क्या है, गुणात्मक दृष्टि से जीव भगवान से अभिन्न है, पर मात्रा में नहीं है। जैसा मैंने बताया कि आत्मा, परमात्मा और भगवान तीनों के गुण सेम है। तीनों कौन है, सच्चिदानंद। सच्चिदानंद जो है इसके आत्मा के गुण है। तो आत्मा से ऊपर कौन रहता है, परमात्मा। परमात्मा से ऊपर कौन रहता है, भगवान। तो भगवान मतलब जो इन सब के स्रोत हैं, सोर्स हैं। तो गुणात्मक दृष्टि से, केवल गुणात्मक दृष्टि से ये सब सेम है। लेकिन जैसे तो महाभागवत क्या करता है, फिर इन सबको सेम दृष्टि से देखता है, इसलिए केवल इस गुणात्मक दृष्टि से। तो ये जो हम एकात्म भाव बोलते हैं वो क्या है, एक्चुअली गुणात्मक दृष्टि है, केवल गुण लेवल का, क्वालिटीज। भगवान में और आत्मा में जो क्वालिटीज हैं वो सेम है। और वो जो हम सेम बोल रहे हैं, अभिन्न बोल रहे हैं, वो उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे कि अभिन्न कितना है, कितना परसेंट अभिन्न है। क्योंकि जब हम समान बोलते हैं तो थोड़ा अप्रोक्सीमेटली बोल देते हैं, अनुमान लगा के बोल देते हैं कि अ, अगर ज्यादा परसेंटेज है तो मतलब पूरी तरह सेम है। तो इसलिए हम बोलते हैं अभिन्न है। लेकिन मात्रा में नहीं है, मात्रा अलग चीज है। मात्रा मतलब क्वांटिटी, क्वांटिटी अलग अलग है। एग्जांपल्स देखेंगे, उस एग्जांपल से समझेंगे। तो महाभागवत जो है, शक्ति और शक्तिमान में कोई अंतर नहीं देखता है। ये उत्तम अधिकारी के गुण है, जो शक्ति और शक्तिमान में कोई अंतर ही नहीं देखते। तो इसलिए भगवान स्वयं बोलते हैं श्वेताश्वतारोपनिषद में, न तस्य कार्यम करणम च विद्यते, न तत्समश्चाभिधिकश्च दृश्यते। तो भगवान बोल रहे हैं परास्य शक्तिर विविधैव श्रूयते। जो मेरी शक्तियां हैं एक्चुअली वो मेरे से अलग नहीं है। कभी भी हम कुछ कार्य करते हैं तो हम वो जो कार्य करने की जो क्षमता है, वो जो शक्ति है, जिस शक्ति से हम कार्य कर रहे हैं, उस शक्ति को हम कभी अपने से अलग नहीं कर सकते। जैसे सूर्य को हम सूर्य के तेज से अलग नहीं कर सकते, तो इसी प्रकार हम शक्ति को शक्तिमान से अलग नहीं कर सकते। जब हम शक्तिमान बोलते हैं उसके साथ मतलब शक्ति भी है। कभी कभी भी हम मंदिर में, इस्कॉन मंदिर में स्पेशली जाएंगे तो कभी भी हम ये नहीं बोलेंगे गोपीनाथ की मूर्ति है, हम बोलेंगे राधा गोपीनाथ की मूर्ति, राधा पार्थसारथी, राधा रास बिहारी। तो हम शक्ति को साथ में लगाते हैं। क्यों शक्ति को साथ में क्यों लगाते हैं, क्योंकि शक्तिमान जब हम बोलते हैं तो उसके साथ मतलब शक्ति उसके साथ ही है, उनमें कोई अंतर नहीं है। इसलिए बोलते हैं न तस्य कार्यम करणम च विद्यते। भगवान के एक्चुअली भगवान के जैसा दूसरा कोई है ही नहीं। न तस्य कार्यम करणम च विद्यते। और उनको एक्चुअली इस भौतिक जगत में आने से कोई मतलब भी नहीं है, क्योंकि उनकी भौतिक इंद्रियां नहीं है भगवान की। न तत्समश्चाभिधिकस्य दृश्यते। और कोई भी उनके ना बराबर है ना उनसे ज्यादा है। न तत्समस, तमस मतलब उनके बराबर कोई नहीं है। चाभिधिकस, उनसे ज्यादा भी कोई नहीं है भगवान से ज्यादा। क्योंकि परास्य शक्ति विविधैव श्रूयते। विविधै मतलब बहुत सारे प्रकार की भगवान की शक्तियां हैं, परास्य शक्ति। और वो ऐसी शक्ति है जो स्वाभाविकी है। स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया। स्वाभाविकी मतलब जो अपने आप ही कार्य करती है। जैसे मैं कुछ उठाना चाहूंगा अपने हाथ से, तो मैंने कुछ प्रयत्न किससे किससे किया, मैंने अपने हाथ से किया। और मेरे को कुछ अपना मतलब दिमाग नहीं लगाना पड़ा कि मेरे को उधर जाके ये उठाना है, अपने आप ही हाथ ने उधर जाके उठा लिया।
तो इसको बोलते हैं स्वाभाविकी। भगवान की अगर कोई इच्छा होती है तो उनकी ये जो शक्तियां हैं, इधर तीन प्रकार की शक्ति बताई गई है, ज्ञान बल और क्रिया। तो ज्ञान बल और क्रिया शक्ति जो है ऐसे भगवान की इच्छाओं को पूर्ण करती है कि भगवान को पता ही नहीं चलता कि कैसे पूरी हो गई, क्योंकि भगवान की शक्ति भगवान से अभिन्न है। इसलिए उसमें बोला गया स्वाभाविकी, भगवान को प्रयत्न ही नहीं करना पड़ता। स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च, तो ये भगवान की शक्तियां हैं। तो इसलिए शक्ति और शक्तिमान दोनों में कोई अंतर नहीं दिखता है, उत्तम पुरुष है। और प्रत्येक वस्तु को भगवान की शक्ति के रूप में ही देखता है, क्योंकि सब कुछ जितना भी हम भौतिक जगत में देखते हैं, भौतिक जगत या हमारे आध्यात्मिक जगत में, सब जगह से सब चीजें जो है भगवान की शक्ति से ही आई हैं। तो जैसे भौतिक जगत की सब चीजें किससे आई है? माया शक्ति से, प्रकृति से। और आध्यात्मिक जगत की चीजें किधर से आई है? आध्यात्मिक शक्ति से। वो भी माया है, लेकिन योग माया है, वो योग माया से आई। इसलिए इनमें आध्यात्मिकत्व देखता है वो, क्योंकि शक्ति और शक्तिमान में कोई अंतर नहीं है। तो भगवान की तीन प्रकार की शक्ति होती है। जैसे बहुत तरीके से अलग अलग लोग, अलग अलग आचार्यों ने बहुत तरीके से इनको अलग अलग कैटेगराइज किया है। तो आज हम एक ही कैटेगरी, एक ही टाइप का कैटेगराइजेशन लेंगे, जिसमें बोला गया है कि तीन प्रकार की शक्ति है। पहली है अंतरंगा शक्ति, जिसको योग माया भी बोला जाता है, जिसको आनंद माया, ह्लादिनी शक्ति, बहुत कुछ बोला जाता है। तो ये अलग अलग कैटेगराइजेशन किया अलग अलग आचार्य से। तो पहला है अंतरंगा शक्ति, दूसरा है तटस्थ शक्ति। तटस्थ शक्ति मतलब उसके नाम से समझ में आता है, तटस्थ मतलब बीच में अटका हुआ है वो। और उसके बाद आता है बहिरंगा शक्ति, अंतरंगा, तटस्थ और बहिरंगा। तो अंतरंगा शक्ति जो है, जैसे मैंने बोला, वो आध्यात्मिक जगत की सृष्टि करती है वो। और तटस्थ शक्ति जो बीच में अटके रहते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। और एक बहिरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति जो भौतिक जगत का विस्तार करती है, उसको माया भी बोलते हैं। तो ये तीन प्रकार की शक्ति हैं। और इसको अलग और भी कैटेगराइजेशन किया आचार्य ने, क्या बोला गया है? संधिनी शक्ति, संवित शक्ति और लादिनी शक्ति। तो आज हम इतना ही देखेंगे, केवल अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति और तटस्थ शक्ति। तो हम है तटस्थ शक्ति। तटस्थ मतलब हमारे पास ऐसी चॉइसेस हैं, हम ऐसी इच्छा कर सकते हैं कि अंतरंगा शक्ति की तरफ भी जा सकते हैं और बहिरंगा शक्ति की तरफ भी जा सकते हैं। तो जैसा भगवान कृष्णा भगवत गीता में बोलते हैं, चौथे अध्याय में शायद, अपरेयम इतस्त्वन्यम प्रकृतिम विधि में पराम, सातवें अध्याय में। अपरेयम इतस्त्वन्यम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीवभूतम महाभावो ययेदम धार्यते जगत। उसमें क्या बोलते हैं? अपरेयम इतस्त्वन्यम मतलब उन्होंने उससे पहले दो शक्तियां समझा दी, क्या? अंतरंगा और बहिरंगा शक्ति। ये तटस्थ के बारे में श्लोक है। इसमें बोलते हैं अपरेयम इतस्त्वन्यम प्रकृतिम विद्धि में पराम, एक ऐसी शक्ति है मेरी जो प्रकृति से ऊपर है। प्रकृति जो शक्ति है उससे थोड़ा एडवांस्ड है, उससे ऊपर है। कौन है वो? तटस्थ शक्ति। अपरेयम इतस्त्वन्यम प्रकृतिम विद्धि में पराम, प्रकृति से परम है। प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी वो जो आप बोल रहे हैं ना स्क्रीन में नहीं दिख रहा है। हाँ, ये तो मैं एक्चुअली समझा रहा हूँ, भगवत गीता से समझा रहा हूँ। ओके हाँ, मतलब ये जैसे अभी शक्ति और शक्तिमान के बारे में चल रहा है ना, तो शक्ति के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है प्रभु। तो ये कहीं लिखा धन्यवाद। हुआ नहीं है, मतलब थोड़ा एक्सप्लेनेशन है बस। हम्म। तो प्रकृतिम विधि में परम, ये आपको मिल जाएगा 7.5 से नंबर श्लोक है भगवत गीता में, अपरिमितस्त्वन्यम। तो उसमें बोलते हैं प्रकृतिम विद्धि में परम, प्रकृति से थोड़ी परम है ये जो बीच की शक्ति है। जीवभूतम महाभाव, जो जितने भी जीव हैं वो एक्चुअली कौन है? तटस्थ शक्ति। जीवभूतम महाभाव ययेदम धार्यते जगत। तो ये जो है, इनमें ये जो जीव हैं, जो तटस्थ शक्ति है, इनमें ऐसी शक्ति है कि ये प्रकृति को कंट्रोल कर सकती है। इसलिए ये प्रकृति का शोषण करती है, शोषण भी कर सकती है या फिर उसका यूटिलाइजेशन भी कर सकती है, उसको यूज भी कर सकती है भगवान की सेवा में। तो ऐसी ये तटस्थ शक्ति है। तो तटस्थ शक्ति जो है बहिरंगा शक्ति के ऊपर है, उससे परम है।
उससे उत्तम है। तो ये है महाभागवत, जो सब शक्तियों को और शक्तिमान को कोई अंतर नहीं देखता है, सबको एक समान से देखता है। तो इसके बाद हम देखते हैं, सब कुछ रिवाइज कर लेंगे लास्ट में अगर समझ में नहीं आ रहा तो। जैसे अभी आध्यात्मिक एकत्व का उदाहरण, जैसे हम देखते हैं कि जैसे हमने बोला कि शक्ति और शक्तिमान में कोई अंतर नहीं है, दोनों अभिन्न है। तो हम भौतिक जगत में उसको कैसे समझेंगे, वो एग्जाम्पल क्या है उसके। तो एक एग्जाम्पल जैसे ये है, अग्नि तथा चिंगारी। तो दोनों की एक्चुअली हम दोनों का गुण देखेंगे, अग्नि का और अग्नि की ही चिंगारी। तो दोनों का गुण क्या है, दोनों में ताप और प्रकाश है, दोनों में थोड़ा तेज है और उसमें उजाला भी है अग्नि में। लेकिन फिर भी चिंगारी बहुत मात्रा में बहुत कम है, लेकिन अग्नि पूरी मात्रा में है। फिर भी ताप और प्रकाश के बिना अग्नि शब्द का कोई अर्थ नहीं है। तो इसमें बोला गया है दोनों को हम अलग अलग नहीं रख सकते। अगर हम अग्नि से ताप और प्रकाश निकाल दें तो अग्नि किस काम की है, नहीं। तो इसीलिए हम बोलते हैं शक्ति और शक्तिमान दोनों एक साथ ही रहते हैं, उसको भिन्न नहीं कर सकते, अलग अलग नहीं कर सकते। जैसा मैंने एग्जांपल लिया था उसका, सूर्य और सूर्य का तेज हम अलग नहीं कर सकते। और इसीलिए सामासिक रूप में ताप प्रकाश तथा अग्नि सभी एक है। ठीक है। तो ये गुण गुण के रूप में, अगर मात्रा में देखेंगे तो सब अलग अलग है कि नहीं, ये सब इसीलिए गुण के रूप में चल रहा है। तो ये होती है एकात्म एकात्म भाव। जो उत्तम अधिकारी है वो इस भाव से देखता है, गुण के भाव से देखता है, गुणात्मक भाव से देखता है। तो हम ये वो जो उत्तम अधिकारी है उसके गुण देख रहे हैं, कैसे हम भौतिक जगत में समझ सकते हैं उनके गुण। एक और एग्जांपल लेंगे, जैसे समुद्र और उसकी बूंद। तो समुद्र में जो नमक रहता है वो इतना, समुद्र में जो नमक है और बूंद में जो नमक है, दोनों का एक्चुअली गुण सेम ही है, दोनों का टेस्ट सेम ही है, दोनों के टेस्ट में कोई फर्क नहीं है। लेकिन और इसमें बताया गया रासायनिक संगठन उसमें दोनों में सेम है, कोई अंतर ही नहीं है दोनों में। रासायनिक संगठन मतलब केमिकल, केमिकल मतलब नमक, नमक दोनों में सेम है, लेकिन मात्रा में दोनों में बहुत फर्क है। समुद्र में जो नमक है कितना है और बूंद में जो नमक है कितना है। तो लेकिन जो उत्तम अधिकारी है वो गुण देखता है, केवल गुण क्या है, नमक का टेस्ट कैसा है। नमक का टेस्ट दोनों में सेम है, मतलब दोनों समान है। तो ये उसका समानता है। और तीसरा एग्जाम्पल जैसे हम देखते हैं, परिवार और राष्ट्र का उद्देश्य। ये भी प्रभुपाद अपने अ, अ, परपट में बताते हैं कि परिवार के सब सदस्य की एक ही उद्देश्य होता है। जैसे उसका व्यापक अर्थ क्या है, भगवान तथा जीव का एक ही उद्देश्य है। क्योंकि परिवार और उसके सदस्य जो है सब लोग खुश रहना चाहते हैं, सबका उद्देश्य क्या है कि खुश रहना है, घर में झगड़ा नहीं होना चाहिए, ये सबका उद्देश्य है। तो सबके गुण इस प्रकार से सेम है, क्योंकि भगवान तथा जीव का भी एक ही उद्देश्य है, भगवान और जीव का। जीव को भगवान को खुश रखना है, भगवान को जीव को खुश रखना है। तो परिवार में भी ऐसे ही रहता है, पिता को पुत्र को खुश रखना है, पुत्र को पिता को खुश रखना है। तो ये ऐसा गुण रहता है। ऐसे राष्ट्र में, राष्ट्र के नागरिक विभिन्न है तो भी, लेकिन उनकी राष्ट्रीय उद्देश्य एक ही है। अगर कोई मैच हो रहा हो इंडिया पाकिस्तान का, तो भारत के लोग जो है केवल भारत को विजय होने के लिए प्रेरित करेंगे, उसकी ही इच्छा करेंगे, सबका उद्देश्य एक ही रहेगा। लेकिन सब भिन्न भिन्न प्रकार के नागरिक हैं। तो वैसे ही सारे जीव परम पुरुष के अंश होते हैं, और अ, अंश होने के कारण एक परम परिवार के अंश हैं, क्योंकि सब लोग अ, परमात्मा से आए हैं। आत्मा जो है परमात्मा से आई है, एक ही स्तोत्र से आई है। तो इसलिए सबका उद्देश्य जो है सेम है, सबको एक दूसरे की सेवा करनी है और सबको एक दूसरे को आनंद प्रदान करना है। ये जो है आत्मा का गुण है, आत्मा आत्मा का क्या बोलेंगे, एट्रीब्यूट है, क्वालिटी है। तो इसी में जो मैंने अभी श्लोक आपको बताया था, अपरियमितस्त्व अन्यम 7.5, ब्रह्मांड के सब जीव, पक्षी, सरीसृप, जलचर, वृक्ष सब भगवान की तटस्थ शक्ति है। इसलिए सबका उद्देश्य एक ही होता है, एक ही होना चाहिए।
ठीक है, क्योंकि जैसे मैंने बताया, जीव भूतम महाभाव ययेदम धार्यते जगत। ये जो 7.5 श्लोक है वो मैंने अभी बताया था आपको इससे पहले। तो उसमें बोला है कि जो तटस्थ शक्ति है उसमें इतनी शक्ति है कि वो प्रकृति को का शोषण भी कर सकती है, और या प्रकृति को अच्छी तरह उसका यूज भी कर सकती है भगवान की सेवा में। तो दोनों उसके हाथ में है, तटस्थ शक्ति इस जीव के हाथ में। तो जीव की इच्छा के ऊपर है पूरा, इसलिए जीव जो है प्रकृति से भी ऊपर है। लेकिन आजकल हम देखेंगे कलयुग में सब जीव जो है शोषण ही कर रहे हैं। तो यह है तीसरा एग्जाम्पल। तो अभी हम देखेंगे ये मात्रा में जीव क्यों भगवान के समान नहीं है। अगर हम बोलेंगे गुण में तो समानता दे दी भगवान ने, लेकिन मात्रा में समानता क्यों नहीं दी, हमें अंश क्यों रखा। जीव परम पूर्ण के अंश है, अंश कभी पूर्ण नहीं हो सकता, ऐसा भगवान स्वयं बोल रहे। किधर बोल रहे? सबसे पहले इन्वोकेशन में ईशोपनिषद के सबसे पहला श्लोक का क्या है? ओम पूर्णम अधः पूर्णम पूर्णात पूर्णम उदच्यते। कि भगवान जो है वो पूर्ण है। ओम पूर्णम अधः पूर्णम पूर्णात पूर्णम उदच्यते, उनसे जो भी निकलता है वो भी पूर्ण है। जैसे हम भगवान को अगर कुछ भोग लगाते हैं और कुछ सब्जियां वब्जियां बनाते हैं, तो भगवान को जब हम भोग लगा के वापस ग्रहण करते हैं, प्रसाद रूप में हम उसको पाते हैं, तो वो जो प्रसाद जो है वो कम नहीं होता है, भोग कम नहीं होता है, उसमें कुछ मात्रा में कमी नहीं होती है। लेकिन भगवान ने उसको पूरी तरह अर्पण किया है, पूरी तरह उसको खाया है, लेकिन फिर भी उसमें कुछ कमी नहीं होती है। तो उसको इसलिए बोलते हैं पूर्ण, प्रसाद भी पूर्ण है। ओम पूर्णम अधः पूर्णम पूर्णात पूर्णम उदच्यते, क्योंकि पूर्ण से जो भी निकलता है वो भी पूर्ण है। भगवान बोल रहे हैं पूर्ण से जो भी निकलता है वो भी पूर्ण है। तो इधर जो ये तो द्वंद्व हो गया, जीव परम पूर्ण के अंश है, लेकिन अंश कभी पूर्ण नहीं हो सकता, लेकिन अंश तो भगवान से ही निकला है कि नहीं? ये द्वंद्व। तो पूर्णात पूर्णम उदच्यते, तो उधर लेकिन वो है पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णात एवं वशिष्यते। तो उसमें क्या बोला है कि पूर्णस्य पूर्णमादाय, अगर वो पूर्ण जो निकला है भगवान से, अगर वो पूर्ण से कनेक्टेड है, जिस पूर्ण से निकला है, तो वो हमेशा पूर्ण रहेगा। ऐसा उस श्लोक इस मंत्र का अर्थ है। तो उसका क्या बोला जाता है, जैसे हमारा शरीर है, शरीर में से अगर मैंने हाथ काट के निकाल दिया तो वो एक अंश बन गया, वो एक पूर्ण शरीर में से एक अंश निकला है हाथ। लेकिन हाथ जब भी पूर्ण है जब तक वो शरीर से जुड़ा हुआ है, शरीर की सेवा कर रहा है, पूर्ण की सेवा कर रहा है, तभी तक वो हाथ जो है पूर्ण है। जैसे ही वो अलग हो गया तो वो कभी पूर्ण नहीं हो सकता। उसमें वैसे गुण रहेंगे, गुण कैसे रहेंगे? वो भी क्या है, जल पृथ्वी आकाश उसका बना हुआ है शरीर का, उसमें भी खून है, उसमें भी सब कुछ है, सब कुछ है, लेकिन वो पूर्ण नहीं है। क्यों? क्योंकि वो पूर्ण से जुड़ा नहीं है। जैसे सूर्य है, सूर्य की जो ताप है, ताप को अगर अलग कर देंगे, सूर्य को अलग कर देंगे, तो उस ताप का ताप नहीं रहेगा, वो ठंडा हो जाएगा। जब तक वो सूर्य से जुड़ा है तब तक उसमें ताप है। तो इसलिए वो ताप जो है सूर्य के समान ही है, क्योंकि उसमें सेम गुण है। तो इसलिए जीव जो है परम पूर्ण के अंश है, और कभी भी उसकी पूर्णता नहीं कर सकते, उसके मतलब उससे इक्वल नहीं कर सकते, उसके समान नहीं बन सकते, इसलिए उसकी हमेशा मात्रा कम है। तो जब हम बोल रहे हैं कि जो उत्तम अधिकारी है वो सबको समानता से देख रहा है, तो वो समानता को किससे देख रहा है? गुणत्व से देख रहा है, वो एकत्व एकत्व भाव से देख रहा है। तो इधर इधर बताया गया है कि पूर्ण के केवल 80% गुण को जीव सूक्ष्म मात्रा में पाता है। तो वो जो हमारे पास गुण आते हैं भगवान से, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से जो गुण आते हैं, जो हम गुण सेम बोल रहे हैं, तो उसमें केवल 80% समानता है। बाकी 20% जो है परम पुरुषोत्तम भगवान में वो अलग है, वो एक्स्ट्रा है। तो इसमें कहा जाता है, ये जब हम भक्ति रसामृत सिंधु करेंगे तो उसमें हम डिटेल में जाएंगे इसके बारे में, कि कैसे उसमें बताया गया कि जो जीव है उसमें 50 गुण है जो भगवान में भी है, और जो उनके ऊपर है ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी में 55 गुण है। नहीं नहीं, 50 गुण जो ब्रह्मा जी में भी 50 गुण है, लेकिन परिपूर्ण है, हमारे से ज्यादा है, हमारे से ज्यादा श्रद्धा है इसलिए।
और जो भगवान शिव है उनके पास 55 गुण है। और भगवान शिव के ऊपर भगवान विष्णु में जो है 60 गुण है, जो भगवान कृष्ण से समान है। लेकिन भगवान कृष्ण में 4 एक्स्ट्रा गुण है, जो कि भक्ति रसामृत सिद्धू में बताए गए। रूप गोस्वामी ने क्या बताया? लीला माधुरी, रूप माधुरी, गुण माधुरी और वेणु माधुरी। ये 4 जो एक्स्ट्रा गुण है, जो कृष्ण के अलावा और किसी में भी नहीं है। तो उनमें 64 गुण है पूरी पूरी तरह से। और भगवान विष्णु में 60 गुण है, शिव जी में 55 और हम में 50 गुण। ब्रह्मा जी और हम में 50 गुण है, क्योंकि ब्रह्मा जी भी है जीव तत्व है, और भगवान शिव जो है शिव तत्व है, वो अलग एक तत्व है। और भगवान विष्णु विष्णु तत्व है, विष्णु तत्व और अलग तत्व है। और परम पुरुष भगवान जिसका जो कृष्ण है, वो सब सबके स्तोत्र हैं, सबसे उत्तम है। तो उनमें 4 एक्स्ट्रा गुण है, लीला माधुरी, रूप माधुरी, गुण माधुरी और वेणु माधुरी। तो प्रभु जी बात है, ये ब्रह्मा तो जीव ये 50 गुण है, हाँ शिव 55 है, हाँ, शिव जी में 55 है, नारायण नारायण विष्णु भगवान 60 विष्णु में 60 और भगवान और का भगवान 60। कृष्ण में 64। तो इसको और डिटेल में हम कब पढ़ेंगे? भक्ति रसामृत सिंधु में। ये तो केवल अभी इंफॉर्मेशन के लिए। एक दो स्लाइड करने के बाद फिर प्रश्न लेंगे, उसके बाद फिर से आगे कंटिन्यू करेंगे। तो इसके बाद तो हम देखेंगे कि एकत्व का जो परिपूर्णता है कब होता है, कब एकत्व जो है ऐसी वो मनुष्य जो है, जो उत्तम अधिकारी है, वो कब सब चीज एक जैसा देखने लगता है। और कब वो जो, जैसे मैं बताया, पूर्णात पूर्णम उदच्यते, जो पूर्ण से निकला पूर्ण है, जैसे मेरे शरीर से निकला हुआ जो हाथ है, वो कब पूर्ण हो सकता है? तो वो इधर बताया गया, जब हमारे कार्य के फल का उपयोग केवल भगवान के हित में हो रहा हो, तो उसी समय एक्चुअली वो पूर्ण है। उसके अलावा कभी पूर्ण नहीं है। अगर वो अपने लिए यूज कर रहा है तो वो कभी पूर्ण नहीं है। तो इसलिए उसको क्या बोलते हैं? स्वतंत्र। उसकी उस स्वतंत्र इच्छा से वो प्रकृति का शोषण कर रहा है। वो जो तटस्थ शक्ति है, वो अंतरंगा की तरफ जाने की वजह बहिरंगा की तरफ जा रहा है। और इधर जो इधर बोला गया है, जब हमारी कार्य के फल का उपयोग केवल भगवान के हित में हो रहा है, तो वो जो तटस्थ शक्ति है वो अंतरंगा की तरफ जा रहा है, भगवान की तरफ जा रहा है। तो इसमें बोला गया है भगवान ही सबके पालक हैं और जीवों के स्नेह से आनंद पाते हैं। तो भगवान जो है माता दाता पितामह, ये भगवत गीता में आता है 10वें अध्याय में। तो भगवान बोल रहे हैं कि मैं सबका माता धाता पितामह हूँ, सब कुछ हूँ सब अंशों का, सब जीवात्माओं का। तो मैं इन जीवात्माओं से स्नेह लेता हूँ, सबसे प्रेम लेता हूँ, आनंद लेता हूँ। और ये जीवात्मा अगर मेरे को प्रसन्न करते हैं, मेरे को आनंद प्रदान करते हैं, तो इसमें उनका आनंद है। ऐसा भगवान स्वयं बोले। भगवान ही सबके पालक हैं और जीवों के स्नेह से आनंद पाते हैं। तो ये भगवान के गुण है। तो तभी जो है, ये जो उत्तम अधिकारी है, कब सबको समानता से देखता है, परिपूर्णता से कब देखता है? जब वो जो जीवात्मा है भगवान की सेवा में लगा हुआ है, अपनी जो जो भी उसकी उसके पास है, वो सेवा में लगा रहा है। तो जो पूर्ण है, पूर्ण कब हो सकता है? जब वो पूर्ण को पूर्ण की सेवा में लगा हुआ है। ये पहले इन्वोकेशन में जो श्लोका था उसका ये अर्थ है एक्चुअली। तो अभी हम देखेंगे, एक पॉइंट और लेंगे। हाँ, जैसे उदाहरण, पिता पुत्र के माध्यम से विस्तार करता है और आनंद पाने के लिए उनका पालन करता है। तो ये एग्जाम्पल है, जैसा मैंने अभी बताया। यदि पुत्र पिता के इच्छा के हिसाब से चले और आज्ञाकारी हो जाए, तो वातावरण अच्छा बना रहेगा, घर में परिवार अच्छा रहेगा, सब सुखी रहेंगे। तो ऐसा ही भगवान चाहते हैं। यही स्थिति, सेम स्थिति जो है, भगवान चाहते हैं कि इस जो कि हम एक परिवार हैं, इंग्लिश में बोला जाता है यूनिवर्सल ब्रदरहुड, क्योंकि ये परिवार है। हम लोग सब भाई बहन हैं आत्मा की दृष्टि से। तो ठीक वही स्थिति भगवान के परिवार में दिव्य रूप से नियोजित है। कि कैसे? भगवान जो हमारे माता दाता पितामह है और बाकी सब जो है उनके पुत्र हैं। अगर हम पुत्र उनकी इच्छा के अनुसार सब कार्य करें, आज्ञाकारी रहें, आज्ञाकारी रहें मतलब जो उन्होंने
ज्ञान दिया है वेदों में, भगवत गीता में, भागवतम में, उसके उसके अनुसार अगर हम चलेंगे तो भगवान को हम प्रसन्न करेंगे और हम सुखमय वातावरण बना के रखेंगे इस भौतिक जगत में भी। तो ये बताया गया। और फिर ये सेकंड लास्ट पॉइंट है, इसके बाद फिर लास्ट पॉइंट है। तो हमें एकत्व को पाने से क्या लाभ है? अगर हम बोलेंगे कि ठीक है, वो जो उत्तम पुरुष है वो सबको समान रूप से देख रहा है, सबको भगवान का अंश के रूप में देख रहा है, सब में सेम गुण है उस रूप में देख रहा है सबको, लेकिन उससे हमें क्या फायदा होगा? अगर हम उत्तम अधिकारी बन गए तो उससे हमें क्या फायदा होगा? इससे लाभ क्या होता है? उत्तम अधिकारी को क्या उसको क्या आनंद मिल रहा है उत्तम अधिकारी को? तो वो इसमें बताया गया है कि उसको क्या आनंद मिल रहा है। सबसे पहला तो उसको आध्यात्मिक आनंद मिल रहा है। ये जो आत्मा है एक्चुअली उसको क्या चाहिए? दो चीज चाहिए, जो मैंने बीच में बताया था अभी आपको। आत्मा का जो एट्रीब्यूट है, उसका जो प्रॉपर्टी है, उसका जो गुण है, क्या है? सेवा और आनंद। अगर ये दो चीज कर ले तो आत्मा हमेशा सुख रहेगी। और यही दो का हम प्रतिबिंब हम भौतिक जगत में देखते हैं। आत्मा जो है जब शरीर में जब शरीर से ढक जाती है तो शरीर भी क्या करता है? किसी की सेवा करता है। और किस लिए करता है? आनंद पाने के लिए। तो ये दो उसके गुण है। तो इसीलिए जो है मनुष्य, जितने भी मनुष्य हैं, सबको आनंद चाहिए। किसी कोई कोई भी मनुष्य भौतिक जगत में ये नहीं बोल सकता कि मुझे दुख चाहिए। लेकिन दुख मिलता है उसको भौतिक जगत में, क्योंकि भौतिक जगत बनाया है उसीलिए। दुखालयम शाश्वतम। लेकिन जो उसकी आत्मा का क्या गुण है? उसको आनंद चाहिए। आनंद चाहिए, लेकिन वो आनंद पाने के लिए वो क्या? किसी की सेवा करता है। वो ऐसे एक जगह बैठ के स्थित नहीं रह सकता, कुछ ना कुछ कार्य चाहिए उसको। बिना कार्य के नहीं रह सकता, विचलित हो जाएगा बिना कार्य के। तो इसलिए आत्मा का जो गुण है दो है, सेवा और आनंद। तो सबसे पहले क्या मिलेगा? आपको आनंद मिलेगा। तो ये जो आनंद है ये भौतिक आनंद नहीं है, मुझे लग जड़ आनंद नहीं है। जड़ आनंद मतलब जो जड़ वस्तुओं से मिलता है। तो जड़ वस्तु से क्या मिलता है? आराम। आप अभी देखेंगे टेक्नोलॉजी जितना एडवांस हो रहा है, तो उससे लोग क्या कार्य कम करना चाहते हैं, मेहनत कम करना चाहते हैं, एक जगह बैठ के सब कुछ हो जाए। ये टेक्नोलॉजी का उद्देश्य है। जितना आराम मिलेगा उतना आपका टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ है। तो आराम, तो ये होता है जड़ आनंद। जड़ आनंद से ऊपर एक और होता है ब्रह्मानंद। ब्रह्मानंद मतलब वो भौतिक जगत से परेशान हो गया बिल्कुल, और उसको कुछ कार्य करने की इच्छा नहीं है। उसको जो भी कार्य करता है उसमें विफल ही होता है वो। तो वो परेशान होकर बोलता है नहीं नहीं, मुझे जीवन में शांति चाहिए, मुझे कुछ और नहीं चाहिए। तो वो होता है ब्रह्मानंद। लेकिन उससे भी ऊपर वो होता है भक्ति आनंद या प्रेमानंद या दिव्यानंद। दिव्यानंद मतलब उसको राम चाहिए, उसको आराम नहीं चाहिए, उसको राम चाहिए। तो वो हो गया दिव्यानंद, जो भगवान की सेवा करता है जिसमें। तो ये तीन प्रकार के आनंद है। तो ये आनंद मिलेगा की बात चल रही है इधर, ये है दिव्यानंद, आध्यात्मिक आनंद। तो वो मिलता है उसको, किसको? उत्तम पुरुष को, वो उत्तम अधिकारी को। तो वेदांत सूत्र में बताया गया है, जैसे मैंने अभी बताया आपको, आनंदमय अभ्यासात। तो दो चीज करता है आत्मा, क्या करता है? आनंद। आनंद पाने के लिए क्या? अभ्यास। आनंदमय अभ्यासात, ये दो चीज करता है। प्रकृति तथा संरचन दोनों की दृष्टि से हर जीव शाश्वत आनंद के लिए ही है। तो जैसे हम बोलते हैं आत्मा का गुण क्या है? सच्चिदानंद। तो ये उसका गुण है। तो आनंद प्राप्ति के लिए वो अभ्यास करता है, सेवा करता है। तो वो सेवा कभी अगर भगवान के प्रति कर रहा है या भक्तों के प्रति कर रहा है तो उसको असली आनंद मिलता है, उसको दिव्य आनंद मिलता है। नहीं तो उसको क्या मिलता है? जड़ आनंद। तो ये है आनंद। सबसे पहली चीज ये मिलेगी, उसको आनंद मिलेगा अगर वो अ, उत्तम पुरुष, उत्तम अधिकारी बनता है। तो एक तरीका ये है समझने का इसका, और दूसरा तरीका ये है कि उत्तम अधिकारी को क्या फायदा हो रहा है। उत्तम अधिकारी जो है उसको ऐसा क्या अभ्यास होता है, उसको क्या अभ्यास होता है उत्तम अधिकारी के स्टेज पे आके, उसको क्या एक्सपीरियंस होता है। तो वो इधर बताया गया। सबसे पहले तो उसको आनंद मिलता है, साधारण आनंद नहीं, दिव्य आनंद, आध्यात्मिक आनंद। और दूसरा क्या मिलता है उसको? उसको भौतिक दुख नहीं मिलेगा। सॉरी, पीछे।
हाँ, उसको भौतिक दुख नहीं मिलेगा। हाँ, उसको भौतिक दुख क्यों नहीं मिलेगा? पहले तो वो जीव जो है गलत भौतिक स्तर में शरीर में बनकर दुख भोग रहा है। तो जैसे मैंने बताया कि ये भौतिक जगत जो है क्या है, दुखालयम शाश्वतम। भगवत गीता में 13वें अध्याय में बताते हैं कृष्णा कि ये जो जगत है ये दुखालयम है। आप कुछ भी कार्य कर लो, कितने भी सुख सुख पाने के लिए प्रयत्न कर लो, अल्टीमेटली आपको क्या मिलेगा? दुख। क्योंकि इसलिए इसलिए बहुत सारी प्रार्थनाओं में भक्ति विनोद ठाकुर भी और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो हम सवेरे सवेरे मंगल आरती गाते हैं, संसार दावा नल नल लीलड़ोखा, तो उसमें बताया क्या है, संसार क्या है? दावानल है। दावानल मतलब एकदम ही गाली दे दी है संसार को। संसार को गाली देना मतलब क्या है? दावानल। दावानल मतलब एकदम जंगल की आग के समान है। क्योंकि इसको आग भी नहीं बोला है, जंगल की आग के समान है। जंगल की आग मतलब ऐसी आग होती है जो कोई जाके जबरदस्ती नहीं लगाता है, माचिस से जाके आग लगा दे, ऐसी आग नहीं होती है। जंगल की आग कैसे होती है? जो अपने आप लगती है, कोई लगाने की जरूरत नहीं है, अपने आप लगती है। तो ऐसे ही है भौतिक जगत। तो भौतिक जगत ऐसा जगत है जहाँ पे अपने आप ही दुख ही दुख है, जहाँ पे अपने आप ही चिंता है, चिंता से भरा पड़ा है। आप देखेंगे अगर मनुष्य नहीं तो फिर आप कई जानवरों को भी देखेंगे तो जानवर भी हमेशा चिंता में रहता है, खाते पीते उड़ते सब जगह चिंता में ही रहता है। सेम कारण है मनुष्य का। मनुष्य कभी भी चिंता से एक सेकंड भी अलग नहीं हो सकता, हर समय कुछ ना कुछ चिंता तो करेगा। बिना चिंता के अगर रह लिया तो वो ब्रह्मभूत लेवल पे पहुंच गया। तो ये है भौतिक जगत। तो इससे ऊपर क्या है? आध्यात्मिक स्तर। जो वो स्तर है भगवान अनंत पार्षदों का, भगवान के अनंत पार्षदों का, जहाँ पे सब आनंद भोग रहे हैं। तो ये जो आनंद है ये भौतिक आनंद नहीं है, ये दिव्यानंद है। देवानंद नहीं, दिव्यानंद। तो दिव्यानंद जो है आध्यात्मिक आनंद होता है। तो इसमें जो है दुख की अनुभूति क्षण मात्र के लिए भी नहीं होती। तो जैसे एक तो मैंने बताया संसार दावानल, भौतिक जगत में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोल रहे हैं संसार जो है एक दावानल जैसा है। और इसके ऊपर नरोत्तम दास ठाकुर और बोलते हैं कि ये क्या है? संसार विषानले दीवानिशी हिया ज्वले, एक भजन में बोलते हैं। संसार विषानले मतलब आग तो है लेकिन ये विष की आग है। एक तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं ये जंगल की आग है, अ, वन की आग है। और नरोत्तम दास ठाकुर बोल रहे हैं नहीं नहीं ये तो विषानल है। विषानल मतलब आप सांस भी नहीं ले सकते, ऐसी ऐसी जगह पे हो अभी आप भौतिक जगत में। अगर आपको आध्यात्मिक जगत में जाना है तो भौतिक जगत के आनंद से हमें ऊपर आना पड़ेगा, उसके स्तर से ऊपर आना पड़ेगा। तो जो इस स्तर से ऊपर आ जाता है वो है उत्तम अधिकारी। और वो उत्तम अधिकारी जो है हमेशा भौतिक भौतिक जगत में जो भी दुख मिलता है उससे परे रहता है। उसको दुख आता है लेकिन वो उस दुख से परे रहता है, उसको समझ में भी नहीं आता कि ये दुख आया है मेरे जीवन में। तो ऐसा उसका लेवल है उत्तम अधिकारी का। तो तो ये ये दूसरा। हाँ, तो जी यस प्रभु। इसमें एक बात पूछना था। यस प्रभु। जैसे उत्तम अधिकारी, जैसे हम कृष्ण का जो गुरु वर्ग सब तो उत्तम अधिकारी है, हाँ हाँ। उन लोगों को जो दुख आता है तो उसकी पता नहीं मिलता, जिनमें दुख है उसको आनंद नहीं मिलता है। हाँ, उनको जो दुख आता है उनको पता भी नहीं चलता है कि ये दुख है। क्यों नहीं पता चलता है? क्योंकि उनको ज्ञान है। उनको किस बात का ज्ञान है? कि ये जो भी जीव इस भौतिक जगत में हो रहा है ये सब क्या है? क्षण भर के लिए हो रहा है, इस जीवन के लिए ही हो रहा है। ये जीवन खत्म, ये दुख खत्म। तो उसको ये ज्ञात है, उसको ये ज्ञान है। तो जितने भी उसको जीवन में अलग अलग मनुष्य से मिलने के बाद जो दुख हो रहे हैं और अलग चीजों से यूज करने से जो दुख हो रहे हैं, तो उसको उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। क्योंकि उसका ज्ञान है कि उसको ज्ञात है कि जो भी मेरे दुख आ रहे हैं वो मेरे मेरे कर्मों के कारण ही आ रहे हैं। शारीरिक जो दुख होता है वो सब कर्मफल से तो आता है, हाँ तो हाँ। उसको फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, उसको मालूम नहीं पड़ता है। तो ये हम हमारे को हम भी इस लेवल पे आ सकते हैं। ऐसा नहीं कि वो है तो और कोई आ ही नहीं सकता उस लेवल पे। तो जब हम ये जैसे आप पूरा भक्ति शास्त्र कर लेंगे तो कम से कम आपको इतना ज्ञान आ जाएगा कि आप इन चार चीजों को आपको कम से कम पता चल जाएगी कि आत्मा कौन है, परमात्मा कौन है, प्रकृति कौन है, और इन तीनों में संबंध क्या है। अगर हमें ये ज्ञान आ गया, ये ज्ञान आने के बाद एक्चुअली आप फिर भगवत गीता में जब हम वो पढ़ेंगे आठ आठ उसके मेन टॉपिक जो हैं, मेन विषय जो हैं,
भगवत गीता के कर्म विकर्म। कर्म नहीं नहीं कर्म समय, समय निकाल, कर्म काल, और उसके बाद यही जो मैंने बोला जीव, प्रकृति, परमात्मा, और और क्या है। हाँ भगवान। ये पांच पांच विषय है, सॉरी 8 नहीं 5 विषय। तुझे ये 5 आत्मा, विषय। हाँ हाँ ये हो गया ना। आत्मा, आत्मा। हाँ ये 3 भगवान। मैंने बोले, जीव, परमात्मा, प्रकृति, और एक हो गया काल और कर्म। ये हो गए भगवान। 5। परमात्मा मतलब भगवान। तो ये 5 विषय हैं भगवत गीता में। तो जब आप इन 5 विषयों के बारे में जान लेंगे और भगवान रूपद की मतलब भक्ति करते रहेंगे, तो धीरे धीरे हम क्या है, इस स्तर पे ऊपर पहुंचते जाएंगे। भौतिक स्तर से हम ऊपर, ऊपर वाले स्तर पे, आध्यात्मिक स्तर पर हम पहुंचते जाएंगे। ये चीजें हमारे हाथ में नहीं है कि हम, मैं सीढ़ी चढ़ के इमीडिएटली आध्यात्मिक स्तर पर पहुंच जाऊं। हम केवल क्या कर सकते हैं, प्रयत्न कर सकते हैं। प्रयत्न का फल कौन दे सकता है, भगवान देता है। भगवान दे सकते हैं। तो भगवान। एक्चुअली इसीलिए वो क्या बोलते हैं, 2 उंगली, दामोदर लीला में बोलते हैं ना, 2 उंगली, 2 उंगली छोटी रह गई थी रस्सी। प्रयास और कृपा, प्रयास और कृपा। तो हम क्या कर रहे हैं, अभी केवल प्रयास कर रहे हैं। प्रयास कर रहे तो हैं। हमें आध्यात्मिक स्तर पे खींचने के लिए कौन करेगा, कृपा करेगा कोई, है ना। तो या फिर भगवान करेंगे या फिर उनके भक्त करेंगे, तभी हम उस आध्यात्मिक स्तर पे जाएंगे और इस मध्यम अधिकारी या फिर उत्तम अधिकारी के लेवल पे पहुंचेंगे। तो उस समय जाके हमें कोई दुख की अनुभूति होगी नहीं भौतिक जगत में, क्योंकि हमें पता है कि भौतिक जगत जो है टेम्पररी है, मतलब थोड़े टाइम के लिए ही है, ज्यादा टाइम के लिए नहीं है। ठीक है। तो उसके बाद ये हो गया दूसरी अनुभूति उत्तम अधिकारी को। फिर ये तीसरी अनुभूति है। तीसरी अनुभूति में क्या है, विरोध या झगड़ा नहीं होगा। भौतिक गुण रहित निर्गुण आध्यात्मिक स्तर में भोग वस्तु पर झगड़ा नहीं होता है। तो क्योंकि लिए उधर भोग वस्तु क्या है, भोग वस्तु स्वयं भगवान है, क्योंकि लिए भगवान के लिए ही सेवा कर रहा है, भगवान को प्रसन्न रखने के लिए सेवा कर रहा है आध्यात्मिक वो सॉरी उत्तम अधिकारी। तो इसलिए उधर भोग वस्तु पर झगड़ा नहीं होता है, जैसा इधर भौतिक जगत में किसी भी भोग वस्तु पर झगड़ा होता है। हर हर मनुष्य को भोग वस्तु चाहिए और वो किसी दूसरे को नहीं देना चाहता है। ये भौतिक जगत के गुण हैं। लेकिन आध्यात्मिक जगत के गुण क्या है, उधर सेवा की इतनी कमी नहीं है। आप देखेंगे बहुत आध्यात्मिक जगत में करोड़ों गोपियां हैं, करोड़ों गोपियां हैं, करोड़ों गोप हैं, और सब लोग अपना अपना सेवा कर रहे हैं। लेकिन किसी में भी झगड़ा नहीं होता है कि तुमने ये क्यों किया, मेरा सेवा था। ऐसा कभी भी झगड़ा नहीं होता है। सब अपने अपने गुणों के हिसाब से भगवान की सेवा कर रहे हैं, क्योंकि जितने भी आत्मा है पूरी सृष्टि में, पूरी सृष्टि और आध्यात्मिक जगत या भौतिक जगत सब मिला के जितनी भी आत्मा है, कोई भी 2 आत्मा सेम नहीं है, भिन्न अभिन्न नहीं है। सारी आत्माएं भिन्न हैं। लेकिन सब आत्माओं का गुण क्या है, सच्चिदानंद। लेकिन दोनों जो आत्माएं हैं, दोनों का गुण अलग है, सेवा करने का तरीका अलग है। तो भगवान को जो सेवा कर सकते हैं, दोनों आत्मा अलग अलग सेवा करेंगी, तो उसको बोलते हैं हम वैरायटी, विभिन्नता। उसको वैरायटी को हिंदी में ध्यान नहीं है, तो वैरायटी मतलब अलग अलग प्रकार से सेवा कर सकते हैं हर विविधता। आत्मा। हाँ विविधता, हाँ वैरायटी। जैसे अलग अलग प्रकार के आम होते हैं, तो उसी प्रकार से अलग अलग प्रकार की सेवाएं हैं हर आत्मा की। तो कभी भी वो किसी भी भोग वस्तु पे उनका झगड़ा नहीं होता है। तो ये स्पेशलिटी है तीसरी। चौथी क्या है, मोह तथा शोक विहीन है, जो कि इस श्लोक के तीसरे लाइन में बोला गया है। ना मोह क मोह क शोक, ना मोह है उसको, ना शोक है। मोह क्यों नहीं है, क्योंकि उसको ज्ञान है। जहाँ ज्ञान नहीं है वहां मोह है। जैसे जहाँ प्रकाश है वहां अंधेरा नहीं है, जहाँ अंधेरा है वहां प्रकाश नहीं है। तो इसी प्रकार से जहाँ ज्ञान है वहां मोह नहीं है और शोक नहीं है, मतलब। तो ये 2 चीजें हैं, एक्चुअली 3 चीजें होती हैं, शोक, मोह और भय। ये भगवत गीता में आएगा जब हम पढ़ेंगे। लेकिन मोह और शोक इधर बताया गया है। तो मोह और शोक हमें मोह किस चीज का रहता है, मोह हमें किस चीज का रहता है। हम अगर अभी जैसे 3 चीजें हैं, भूत, वर्तमान और भविष्य। भूत, वर्तमान और भविष्य। तो भूतकाल के लिए हम क्या करते हैं, हमेशा शोक करते हैं। मैंने अगर ये कर लेता तो ये हो जाता, अभी मैं अच्छा खासा पढ़ाई करता तो मैं आईआईटी में होता,
अच्छा खासा मैं मेहनत करता तो ये वाला जॉब मिल जाता है, तो हम शोक करते हैं भूत के लिए। और वर्तमान के लिए हम क्या रहते हैं, वर्तमान में हमेशा हम मोह में रहते हैं। हम अभी कुछ नहीं करेंगे, हम सोचेंगे भविष्य में क्या करना है, भूत में अगर मैं ये कर लेता। अभी का कोई नहीं सोचेगा, वर्तमान का। तो वो होता है मोह। हमेशा वो मोह मतलब जो ज्ञान को ढक लेता है, अभी कुछ करने नहीं देता, वो है मोह। तो ये वर्तमान में अटका देता है। और भविष्य में हमें क्या रहता है, डर रहता है। अरे भविष्य में क्या होगा, ये आगे मेरा क्या होने वाला है, अगर मैंने ये किया तो ये क्या होगा। तो वो अभी करता ही नहीं है, वो भविष्य का सोच के। तो ये होते हैं तीन, शोक, मोह और भय। तो ये तीन जो है रास्ते हैं नरक में जाने के, शोक, मोह और भय। तो भोग का असली केंद्र भगवान का आध्यात्मिक रास नित्य है। हमें भगवान के साथ रहना है, दिव्य रुचि वाला विरोध रहित जीवन बिताना है। तो जब हम ये सब करेंगे तब हम मोह और शोक से विहीन हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। ये इन दोनों का वो उसको एक्सपीरियंस नहीं होता है उत्तम अधिकारी को। और उस स्तर पर मोह तथा शोक का प्रश्न ही नहीं है। तो ये चार चीजें जो हैं उत्तम अधिकारी एक्सपीरियंस करता है, उसका अनुभव है ये, जो अभी हमने देखा। अगर हम उत्तम अधिकारी बनेंगे तो चार अनुभव हमें होंगे। और एकत्व को ना मानने का परिणाम अभी हमने देखा था, एकत्व क्यों मानना चाहिए, और अगर माने तो कैसे हम एकत्व पर आ सकते हैं। और ये एक अभी हम देख रहे हैं, एकत्व को ना मानने का क्या परिणाम होगा। तो वो है नास्तिक समाज। तो नास्तिक समाज मतलब जो ईश्वर विहीन सभ्यता का उदय, माया से होकर परिताप या शोक मिलता है। तो जैसे मैंने बताया, संसार दावानल और आधुनिक राजनेता लाया हुआ नास्तिक सभ्यता कभी भी नाश हो सकता है। तो ये एग्जाम्पल है सब। तो नास्तिक समाज मतलब जो भगवान को नहीं मानता है। जैसे अभी एक हफ्ते नहीं, 5 दिन बाद ही नरसिंह चतुर्दशी है। तो नरसिंह चतुर्दशी, जो नरसिंह देव भौतिक जगत में आए। तो भौतिक जगत में क्यों आए, भौतिक जगत में ये मृत्यु के रूप में आए, किसके लिए, हिरण्यकशिपु के लिए। क्योंकि लिए वो क्या था, नास्तिक था। आस्तिक या नास्तिक की बात नहीं, आस्तिक तो जो भगवान का पूजन करता है वो। तो नास्तिक था वो, इसलिए भगवान उसके उसकी मृत्यु बनकर आए। तो भगवान को सब देखते हैं, जो आस्तिक रहते हैं वो भगवान को पूरे जीवन भर देखते हैं। लेकिन जो नास्तिक रहते हैं वो केवल मृत्यु के समय देखते हैं। भगवान बोलते हैं मृत्यु सर्वहरस चाहम। जो मृत्यु है, मृत्यु के रूप में आके मैं सब कुछ हड़ लेता हूँ, कुछ भी नहीं रह जाता। आपका नाम, आपका जो भी आपने कमाया, जो भी आपने नाम काम जो भी कमाया आपने पूरे जीवन भर में, वो कुछ भी नहीं रहता। सर्वहरस चाहम, मैं सब कुछ हड़ लेता हूँ, इसलिए मैं हरि हूँ। तो इसलिए भगवान जो है नास्तिकों का नास्तिकों को दर्शन देने के लिए, नास्तिकों को दर्शन कैसे देते हैं, मृत्यु के रूप में। तो वो है नास्तिक समाज। लेकिन आस्तिक को कैसे दर्शन देते हैं, वो पूरे जीवन भर में। तो आस्तिक जो है भगवान के बारे में ही चिंतन करता रहता है, वो मोह और चिंता से परे रहता है। क्योंकि वो हमेशा भगवान के बारे में ही सोच रहा है, भगवान के रूप गुण लीला के बारे में सोच रहा है। तो जो प्रहलाद महाराज थे, वो उनको क्या क्या यत्न दिए हिरण्यकशिपु ने, लेकिन फिर भी उनको वो तस्से मस नहीं हुए, क्योंकि वो भगवान का ही दर्शन कर रहे थे। इसका भी एक अलग डिटेल है, वो भी हम जाएंगे नहीं उसमें। तो ये तो 7.14 मतलब वो भगवान कृष्ण बोल रहे हैं भगवत गीता में, देवी एष गुणमयी मम माया दुरत्यय मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामितां तरन्ति ते। तो केवल भगवान के शरणागत प्रकृति नियम आपको पार कर सकते हैं। तो जब जब हम अगर बोलते हैं कि मैं अपने प्रयत्न से ही इस स्तर पे पहुंच जाऊंगा, आध्यात्मिक स्तर पे पहुंच जाऊंगा, तो इधर भगवान क्लियर कर रहे हैं आपको कि कैसे आप नहीं पहुंचोगे। दैवी एष गुणमयी मम माया दुरत्यय, इसको पार करना नामुमकिन है। आप भौतिक जगत में अपने प्रयत्न से, केवल अपने प्रयत्न से इस भौतिक जगत को पार नहीं कर सकते। दैवी एष गुणमयी मम माया दुरत्यय माया मेतम तरंती ते माम एव ये प्रपद्यन्ते माया मेतम तरंती ते। जो मेरे को शरणागत होता है, वो आराम से पार कर सकता है इसको। तो शरणागत होना मतलब भगवान की कृपा का पात्र बनना। तो वो जो मनुष्य है वो सभी मोह और चिंता से मुक्त हो जाता है।
और एकत्व भाव, स्वार्थ को एकत्व भाव में कन्वर्ट कर देता है। जो स्वार्थ है अपने लिए जो जी रहा था वो अभी वो एकत्व हो जाता है, सबको एक समान दिखता है, सबके लिए सेवा करता है। तो ये है उत्तम अधिकारी के गुण। और ये गुण थे जो जो भगवान का एकत्व भाव को नहीं समझते, का पालन नहीं करते। तो इधर बताया एकत्व कैसे मिलेगा। भगवान जीव दोनों निराकार नहीं है, दिव्यानंद जैसे ने बताया ज्ञान शाश्वत जीवन से परिपूर्ण है। तो ये इसमें बताया है कि भगवान और जीव जो है निराकार नहीं है। निराकार मतलब जैसे आत्मा का कुछ हम देख नहीं सकते तो हम बोलते हैं कि वो निराकार है। भगवान को हम देख नहीं पाते तो हम क्या बोलते हैं, निराकार है। भगवान का कोई रूप ही नहीं। और क्योंकि सबके अलग अलग फिलोसफी है, सबकी अलग अलग मनगणना है। सब लोग सोचते हैं भगवान को अलग अलग तरीके से देखते हैं। भगवान एक साधारण मनुष्य है लेकिन उसमें मायावी शक्तियां हैं। कई लोग सोचते हैं कि भगवान जो है एक लाइट है, केवल एक प्रकाश है जिसमें हम सब जाके लीन हो जाते हैं। कई लोग सोचते हैं कि नहीं नहीं, भगवान जो है केवल परमात्मा है जो सबके जीवों में है। और कई लोग बोलते हैं जो भगवान आए थे इस भौतिक जगत में कृष्णा के रूप में, वो भगवान नहीं है, उनके अंदर जो परमात्मा है वो भगवान है। तो सबकी अलग अलग मनगणना है, लेकिन भगवान इधर क्लियर कर रहे हैं कि भगवान और जीव दोनों निराकार नहीं है। जीव का भी आत्मा का भी एक रूप है, और वो जो है दिव्यानंद ज्ञान शाश्वत जीवन से परिपूर्ण है। इसका मतलब क्या है, सच्चिद आनंद। आनंद मतलब दिव्यानंद, ज्ञान मतलब चित्त, और शाश्वत मतलब सत्य। तो सच्चिद आनंद जीवन से परिपूर्ण है। तो आध्यात्मिक जीवन की यह असली स्थिति है जहाँ पे सच्चिद आनंद है। जैसे मैंने आपको तीनों बताए थे, जड़ानंद, ब्रह्मानंद और दिव्यानंद। तो ये सब क्या है, दिव्यानंद। पर ऐसे आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्ति के लिए भगवान को समर्पित होना होगा। तो ये बिना शरणागत हुए नहीं मिलेगा। मतलब अपने प्रयत्न से आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे, आपको शरणागत होना ही पड़ेगा। इसलिए लास्ट में भगवत गीता के क्या बोलते हैं कृष्णा, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। जितना भी आप प्रयत्न कर रहे हो धर्म का पालन करने का, अल्टीमेटली मेरे को सब त्याग दो और मेरी शरण ले लो। क्लियरली अर्जुन को बोल देते हैं। तो ऐसे ऐसे आध्यात्मिक लेवल पे आने के लिए हमें कृपा भी चाहिए। तो ऐसी अनुभूति अनेक जन्मों के बाद महात्मा महात्मा का विरले दर्शन से होता है। इसका अर्थ है जो कृष्णा बोलते हैं 7वें अध्याय में, मनुष्य नाम सहस्रेषु कश्चित् जतति सिद्धि। मनुष्य नाम सहस्रेषु मतलब 1000 लोग प्रयत्न करेंगे भगवान को पाने का, कश्चित् जतति सिद्धि, लेकिन कई कुछ ही लोग हैं जो सिद्धि प्राप्त करेंगे, जो सफल होंगे। कश्चित् जतति सिद्धि मतलब कई लोग, कुछ ही लोग हैं जो प्रयत्न करेंगे। कश्चित् जतति सिद्धि यतताम अपि सिद्धानाम, यतताम अपि सिद्धानाम मतलब उसमें से भी कुछ ही और लोग हैं जो सफलता प्राप्त करेंगे। ऐसा कृष्ण बोल रहे हैं 7वें अध्याय में। यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेति तत्वतः, वो मेरे को तत्वतः जान पाएंगे, जैसा मैं कौन हूँ। जैसा मैंने बताया 5 विषयों को अच्छी तरह आप समझेंगे जब भगवत गीता को पढ़ेंगे। तो जब 5 विषयों को हम समझेंगे तब उसका मतलब है वो मेरे को तत्वतः जानेंगे। तत्वतः मतलब मैं असलियत में कौन हूँ। मतलब भगवत गीता जैसी है तशी, यथारूप, तो वो होता है तत्वतः। तो पर एक बार मिलना, एक पर एक बार मिला तो जन्म मृत्यु पद से मुक्त हो जाएगा। मतलब एक बार आपको उसकी अनुभूति हो गई, भगवान की अनुभूति हो गई, मतलब आध्यात्मिक स्तर की अनुभूति हो गई, तो आप मृत्यु के पद से मुक्त हो जाएंगे। मतलब आप मुक्तानाम अपि सिद्धानाम, ये भी सब भगवत गीता में आता है। तो प्रभुपाद जो है ये सब जो अपने परपट में लिख रहे हैं, ये एक्चुअली भगवत गीता से अलग अलग श्लोकों से उसका सार दे रहे हैं। इस श्लोका से, इस मंत्र से कैसे वो सब रिलेटेड है। तो ये था आज का 7वां मंत्र, तो जिसमें बताया गया है कि आध्यात्मिक वो जो उत्तम अधिकारी है, उसके जो गुण हैं जो मैंने 6ठे मंत्र में बताए थे वो 7वें मंत्र में भी कंटिन्यू है। जो 7वें मंत्र में बताया है कि वो जो उत्तम अधिकारी है सबको समान दृष्टि से देखता है। तो समान दृष्टि को अलग अलग तरीके से कैसे बोल सकते हैं, एकात्म भाव से बोल सकते हैं, गुणात्मक रूप से देखता है वो सबको,
तो ये सब क्या है, एकात्म भाव है। उसके बाद फिर हमने देखा कि कैसे वो एकात्म भाव एक्चुअली है क्या। एकात्म भाव है क्या एक्चुअली, मतलब हमने देखा कि शक्ति और शक्तिमान कभी अलग नहीं हो सकते, वो एक ही रहते हैं। और उसके बाद हमने देखा कि जो एकात्म भाव पर है उसके क्या गुण हैं, तो वो 4 गुण देखे हमने। उसके बाद फिर हमने देखा कि अ, जो एकात्म भाव नहीं फॉलो करते, जो नास्तिक हैं, उनका क्या होता है। और उसके बाद हम ये आखिरी में देखा हमने एकात्म भाव कैसे मिलेगा। तो ये आज का 7वां मंत्र था। अभी अगर किसी का कुछ प्रश्न है तो कृपया पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, हरे यस, कृष्ण। धन्यवाद। प्रभु जी अभी एकात्म भाव यानी अभी इस श्लोक में जो बताया है हम्म। सभी जीवों को भगवान देखने का, भगवान ने उसमें ऐसा देखने का। अभी क्या हो रहा प्रभु जी, भगवान की सेवा कर रहे घर में और फूल ऑफर कर रहे भगवान को, तो फूलों की वजह से बहुत चींटियां हो रही प्रभु जी उधर, हम्म। यानी अपना ब्रिटिश के वहां भी वो घूमती है, हम्म। तो उनको कैसा हैंडल करने का प्रभु जी, ऐसा ऐसा। अभी हम भौतिक जगत में ही हैं, हम हाँ। आध्यात्मिक जगत में नहीं है। तो हम्म। इसमें क्या कर सकते हैं हम, जब भी हम कुछ भी ऐसा, हमने जैसे फूल अर्पण किया या कुछ भोगा अर्पण किया, उधर चींटियां हो गई, हम्म। तो एक्चुअली जब भी चींटियां हो गई उसको इमीडिएटली हम सफाई कर सकते हैं वहां पे। हाँ। उधर और ज्यादा चींटियां इकट्ठे होने से अच्छा जितनी हुई है उधर उधर ही उसी समय उसकी सफाई कर दिया जाए। जैसे हाँ। अभी मंदिर में भी हम क्या करते हैं, जब राजभोग होता है, हाँ। तो राजभोग के समय जब भगवान को विश्राम किया जाता है, हम्म। तो उससे पहले सब जितने भी फूल हैं उधर और जितने भी छोटे छोटे वो आते हैं, उसके ऊपर कीड़े आते हैं सूंघने के लिए, तो वो सब हटा देते हैं उसी समय। तो उस समय वो पूरा क्लियर हो जाता है। अच्छा। तो जितना, ऐसा नहीं रखते कि हम पूरे दिन भर उधर ही रखा रहे वो सब, हाँ हाँ तो उसी समय क्लियर कर देते हैं जब हमें पता चल रहा है कि इधर जीव हाँ। जंतु आ रहे हैं, उनको नुकसान हो सकता है। तो फिर तो फूल। ऐसा नहीं, हाँ, और उसमें ऐसा भी नहीं है जब वो चींटियां उधर आ रही हैं तो उनका नुकसान हो रहा है, हम्म। उनका भी फायदा हो रहा हम्म। है कि नहीं। तो वो यानी फूल ऑफर करने के बाद दोपहर को फिर निकालनी चाहिए सब फूल ऑफर जो किए सब ऐसा भगवान को। हाँ, अगर उधर कुछ ऐसे जीव जंतु आ रहे हैं, कुछ बदबू आने लग गया है, हाँ। छोटे छोटे मच्छर आने लगे, तो उधर से इमीडिएटली हटा सकते हैं। अच्छा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद। प्रभु जी वो ब्रह्मानंद अवस्था क्या है, वो आनंद क्या है, वो एक बार बता दीजिए ना। हाँ, वो 3 आनंद मैंने बताए थे, हाँ ब्रह्मानंद। जड़ानंद, ब्रह्मानंद और दिव्यानंद। तो ब्रह्मानंद। जड़ानंद मैंने जैसे बताया था, जो जड़ वस्तुओं से मिलता है, जो भौतिक जगत में मिलता है, भौतिक वस्तुओं से मिलता है, तो वो हमेशा जड़ रहता है। जड़ मतलब जो चल नहीं सकता, जिसका प्राण जो नहीं जड़ वो। कर देता है आपको, जो घूमने नहीं देता। जैसे मैंने बोला टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आजकल कैसा चल रहा है, जो आपको जड़ करना चाह रहा है, इंग्लिश जो बोल आपको, दीजिए बताया। हाँ, जो आपको कार्य नहीं करने देना चाहता, आप आराम से बैठ के सब कुछ करो, तो जो आपको आराम की तरफ लेके जा रहा है वो है जड़ानंद। और ब्रह्मानंद मतलब जो जो जड़ आनंद से एक्चुअली परेशान हो गया है। जो व्यक्ति इतना मेहनत कर रहा है, इतना प्रयत्न कर रहा है कुछ आनंद पाने का भौतिक जगत में, लेकिन वो उसमें विफल हो गया है, बहुत बुरी तरह परेशान हो गया है, बहुत दुख है उसको। वो परेशान होके क्या है, वो सोचता है कि नहीं नहीं, मुझे अभी कुछ नहीं चाहिए इस भौतिक जगत में, मुझे केवल शांति चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ कार्य नहीं करना है, मेरे को शांति से जीने दो बस। तो वो शांति वाला जो मनुष्य है वो कौन है, उसकी क्या इच्छा है, वो ब्रह्मानंद पाने की इच्छा है। ब्रह्मानंद क्या रहता है, ब्रह्मानंद मतलब जो लोग बोलते हैं, ब्रह्मेश्वर ब्रह्मवादी लोग आनंद बोलते हैं, रहता है। जो निराकार रूप में लीन हो जाते हैं, जो ब्रह्मा, जो भगवान का जो तेज है जो ब्रह्म उसको में ब्रह्मन लीन हो बोलते हैं। जाता है वो हाँ, जो। जो ब्रह्मा, जो भगवान का जो तेज है जिसको ब्रह्मन भी बोलते हैं, तो उस ब्रह्मन में जो ब्रह्मन में जो आनंद है कार्य ना करने का, उसको बोलते हैं ब्रह्मानंद। तो उधर क्या प्रभुपाद क्या बोलते हैं, जो मनुष्य उधर जाता है, और जैसा हमने अभी देखा कि हाँ, तो जैसा हमने देखा कि आत्मा का दो दो प्रॉपर्टी क्या, दो नेचर क्या है उसका, दो गुण क्या है, आनंदमय अभ्यासात, आनंद के लिए अभ्यास करता है वो। ये कौन है, आत्मा। तो जो ब्रह्मानंद में पहुंच जाता है, ब्रह्म में लीन होने का जो प्रयत्न करता है और ब्रह्मन में पहुंच जाता है, तो उधर से वो क्या प्रभुपाद बोलते हैं, वो वापस भौतिक जगत में आ जाता है। क्यों, क्योंकि लिए वो वहां पे बिना अभ्यास के नहीं रह सकता, क्योंकि आत्मा का गुण ही है, बिना अभ्यास के रह ही नहीं सकता वो, कुछ ना कुछ एक्टिविटी चाहिए उसको, कुछ ना कुछ कार्य चाहिए उसको। तो इसलिए वो ब्रह्मानंद से गिर जाता है, वापस भौतिक जगत में आ जाता है और जड़ानंद से फिर से गुजरता है वो।
फिर से वो भौतिक जगत से गुजरता है। तो ये था ब्रह्मानंद। और फिर आखिर का है दिव्यानंद। दिव्यानंद मतलब जो भौतिक वस्तुओं से परे है, जो ब्रह्मानंद मतलब भ्रमण से भी परे है, भगवान के तेज से भी दूर आके परमात्मा या फिर साक्षात भगवान के रूप को पूजता है, भगवान के रूप के लिए सेवा करता है, तो वो है दिव्यानंद। तो जैसा मैंने एक एग्जांपल बताया था, जड़ आनंद मतलब सब आराम चाहते हैं, जिससे आनंद आराम मिलता है। दिव्यानंद मतलब जिसमें वो राम चाहता है, राम मतलब राम भगवान कृष्ण। तो ये दिव्यानंद था, ब्रह्मानंद और जड़ानंद। प्रभु जी जो ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाता है वही ब्रह्मानंद ना? हाँ, वो उस लेवल का ब्रह्मानंद। तो वो परमात्मा का जो आनंद है, परमात्मा में जो एक अलग अलग प्रकार के ये वो है आनंद, सेवन। ब्रह्मानंद से भी ऊपर आनंद है। तो तो ये जी मैंने, उसमें तो हाँ ये, उसमें तो कोई ब्रह्मानंद में तो कोई तो सुख नहीं है। हाँ नहीं मैं ये बता रहा हूँ, जैसे आपको अगर आप गोवर्धन इको विलेज गया कोई, हाँ हाँ, गए ना, अभी कल जा रहे हैं आप कई लोग। यस प्रभु जी, यस। हाँ, तो गोवर्धन इको विलेज में जब आप जाते हैं, वृंदावन फॉरेस्ट में जाते हैं और उधर कोई मनुष्य नहीं है आसपास, तो वहां पे जो शांति की अनुभूति हो रही है ना, मन को कुछ अलग से विचार नहीं आ रहे, कुछ इच्छाएं नहीं हो रही ज्यादा, उधर जो शांति की अनुभूति हो रही है, वो शांति की अनुभूति कुछ उसी प्रकार की है, ब्रह्मानंद प्रकार की। तो वो शांति है, जैसे हम सो जाते हैं और उसमें हमें सपने भी नहीं आए कोई, तो वो क्या है, ये ब्रह्मानंद टाइप है, ब्रह्मानंद का एक अंश है नींद जो है। प्रभु जी दिव्यानंद वाला गोलोक में जाते हैं। हाँ, दिव्यानंद वाला तो भौतिक जगत में भी दिव्यानंद की अनुभूति कर सकता है। जैसे अगर भगवान की सेवा कर रहा है अच्छी तरह, जो उत्तम अधिकारी है वो एक्चुअली दिव्यानंद पे है, वो भौतिक जगत में है लेकिन दिव्यानंद की अनुभूति कर रहा है कि नहीं, उसको मतलब भौतिक वस्तुओं से जो आनंद मिल रहा है उससे कुछ उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा है, चाहे आनंद मिले या दुख मिले कोई फर्क नहीं पड़ता। और उसको शांति भी नहीं चाहिए, क्योंकि उसको सेवा करनी है भगवान के लिए, एक्टिविटी करनी है, कुछ ना कुछ कार्य करना है, तो इसलिए वो दिव्यानंद की अनुभूति कर रहा है। तो ये तीनों आनंद आप भौतिक जगत में भी अनुभूति कर सकते हैं उसकी। और इसके बीच में भी बहुत सारे आनंद है, जैसे मैंने अभी ये तो केवल बड़े बड़े लेवल है, जड़ानंद, ब्रह्मानंद, दिव्यानंद। दिव्यानंद ब्रह्मानंद के बीच में भी बहुत सारे लेवल है, स्वर्गानंद आता है, स्वर्गानंद के बाद ब्रह्मलोक का सत्यलोक आनंद, उसके बाद ऋषि मुनि का तपलोक आनंद, ऐसे सबके अलग अलग आनंद है, तब जाके एक ब्रह्मानंद है। और ब्रह्मानंद, ब्रह्मानंद का आनंद का इस सारे बीच में इसे ब्रह्मानंद का बीच में इसे पड़ता है। हाँ ब्रह्मानंद मतलब सबसे सबसे ऊपर सबसे छोटा रहता है जड़ानंद, हाँ, जड़ानंद के बाद आएगा फिर स्वर्ग लोक का, फिर उसके ऊपर एक, तपोलोक, जनलोक। हाँ तो नहीं, तपोलोक जनलोक, हाँ तपोलोक जनलोक महरलोक, उसके बाद फिर सत्यलोक भी आ जाएगा, उसके बाद फिर लोक। ब्रह्मानंद आएगा, हाँ, तो ये जो सारे सृष्टि के ब्रह्मानंद का परे है। बीच में पड़ेगा। हाँ, जो सृष्टि के परे है ब्रह्मानंद, क्योंकि ब्रह्म भगवान की प्रकाश जो है सृष्टि में आता है, इस ब्रह्मानंद में एक्चुअली वो भगवान शिव उसके ब्रह्मा आसपास ही कुमारी रहते हैं। देखना, हाँ वो जो ब्रह्मा है कुमारी लोग। वो सब लग, प्रभु जी ब्रह्मा कुमारी लोग उनका अलग ही रहते आनंद है, हैं। वो ब्रह्मानंद भी नहीं है। तो उसके बाद फिर ब्रह्मानंद के ऊपर है वैकुंठ का आनंद, उसके बाद अयोध्या, उसके बाद द्वारका, फिर आगे गोलोक, तो ऐसे अलग अलग लेवल पे जाके लास्ट में दिव्यानंद। लास्ट वृंदावन जो है वहाँ। हाँ हरे कृष्णा प्रभु जी, हाँ, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद। जो लोग ऐसा जड़ जगत में रहते हैं और लेकिन वो आध्यात्मिक उन्नति किया है, शुद्ध भक्त है, तो उसको हम लोग जड़ा आनंद बोला जाए कि और दिव्य आनंद बोला जाए? वो उनके ऊपर डिपेंड करेगा। हम लोग जज नहीं कर सकते कि उसको दिव्यानंद की अनुभूति हो रही है कि उसको जड़ आनंद की अनुभूति हो रही है, मतलब उसका लेकिन भक्ति अगर का हमें लग क्या रहा है कि स्तर है उसका, उसी हाँ के हिसाब से। हाँ, अगर अच्छा भक्ति कर रहा है और अच्छे गुण हैं, और जो जो बोलता है वो करता है ना, जो जो पढ़ता है वो बोलता है, और जो करता है सब एक ही समान है अगर, तो वो एक्चुअली हम बोल सकते हैं वो अगर भगवान की भक्ति कर रहा है तो दिव्यानंद में है, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, दुख आ रहा है या सुख आ रहा है, उसको कुछ कोई कुछ कर रहा है, तो अगर वो इस लेवल पे है तो वो दिव्यानंद है। जब हम जप करते हैं, कभी भी आपने देखा होगा, कभी भी आपका सबसे अच्छा जपा हुआ होगा लाइफ में, और वो अच्छा जपा होने के बाद जब हमारे जप अच्छे नहीं होते, तब हम उस जपा को याद करते हैं कि अरे मेरा वो जपा अच्छा हुआ था उस दिन,
उसके जैसा जप अभी तक नहीं हो रहा मेरा। तो वो जो आपको आनंद मिला था पहला, वो एक्चुअली अभी के आनंद से ज्यादा बड़ा आनंद है। तो ये ऐसे डिफरेंट लेवल होते हैं, अलग अलग लेवल होते हैं आनंद के। जैसे किसी को कुछ स्वादिष्ट चीज पसंद है और किसी को कुछ सब्जी भी पसंद है, लेकिन सब्जी खाने में जो आनंद है और वो स्वादिष्ट चीज खाने में जो आनंद है, उसका दोनों की अनुभूति अलग अलग रहेगी। उसमें उसका प्रायोरिटी अलग अलग होगी। उसको स्वादिष्ट खाने में ज्यादा आनंद मिलता होगा जितना कि सब्जी खाने में। तो ऐसे अलग अलग आनंद की लेवल है। इसको और डिटेल में भी देखेंगे हम भगवत गीता में, क्योंकि ये सब भगवत गीता से ही है। परपट जो प्रभुपाद ने जो पूरा लिखा है इस मंत्र के लिए, तो भगवत गीता में भी आएगा और डिटेल में, जब हम सात्विक प्रसाद और उसके बारे में देखेंगे 17वें अध्याय में। ठीक है, इसको भी स्टॉप शेयर करते हैं। अभी और किसी का प्रश्न नहीं है तो फिर अभी विराम देते हैं, फिर नेक्स्ट हरि गोविंद क्लास लेंगे। सो धन्यवाद आप सबने इतना समय निकाल के। आज का वैसे भी क्लास शिफ्ट हो रहा था, लेकिन फिर भी आप लोग सब आए। आप सबका सादर नमस्कार आप सबको। आपको भी धन्यवाद प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, आने दंडवत वाले प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रभु। और अभी आने वाले बहुत अच्छा क्लास है प्रभु, आपने बहुत अच्छा बहुत अच्छा क्लास रहा प्रभु जी। अभी उसमें भक्ति रसा में सिंधु में फिर से मिलेंगे आप सब लोगों से। आज बीच बीच में मिलते रहे तो अच्छा है। हाँ, बीच बीच में भी क्लास लेते रहे। हाँ, चलो, अच्छा क्लास था, बहुत अच्छा। हाँ, बहुत अच्छा था। और मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप सब नरसिंह चतुर्दशी जो कि 4 मई को आने वाला है, सब लोग उसमें सब अपने अपने भक्ति के लिए प्रार्थना करें भगवान नरसिंह देव से कि अपनी जिस भी लेवल पे अपने आध्यात्मिक स्तर पे हैं आप, उस लेवल पे कम से कम आपको संरक्षण दें नरसिंह देव। ये सब आप प्रार्थना कर सकते हैं नरसिंह देव से। थैंक यू। आप पहले ही बता दिया तो इसलिए थैंक यू आपको। हाँ, चलो, बिल्कुल बिल्कुल प्रार्थना करेंगे। हाँ, थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा प्रभु प्रभु जी, जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। चलो प्रणाम हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।